ट्रेडिंग में सक्सेस का असली सीक्रेट सिर्फ टिप्स और सिग्नल्स नहीं है, असली गेम है मार्केट के साइकोलॉजी को समझना। और ये सब शुरू होता है कैंडलस्टिक पैटर्न से। पिछले एपिसोड हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग एज अ बिगिनर फ्रॉम जीरो, इस कोर्स के अंदर में हमने ट्रेडिंग रिलेटेड जितने भी बेसिक्स थे जीरो से हमने सबको क्लियर किया है। लेकिन उनमें भी कुछ लोगों का डाउट्स था थोड़ा मोड़ा, तो मैं उस डाउट्स को एक्स्ट्रा पार्ट्स में हम कवर करेंगे। लेकिन अगर आप में से किसी ने एपिसोड 1 को नहीं देखा है अभी तक, तो उस एपिसोड 1 को जरूर देखें, ताकि उससे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी बेसिक्स है वो आपका क्लियर हो और ट्रेडिंग का आपका बेसिक एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस एपिसोड्स के अंदर में। तो यहाँ पे जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जीरो से बात करेंगे तो और आपको बेटर समझ में आएगा। हालांकि यहाँ पे हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स एकदम बेसिक से बताऊंगा, यानी जीरो से बताऊंगा, तो यहाँ पे आपको समझ तो आएंगे। लेकिन अगर आप एपिसोड 1 देख कर के आओगे तो और बेटर समझ में आएगा इस कोर्स के अंदर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अगर हम इसके हाईलाइट्स पॉइंट्स को आपको बताऊं तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कैंडलस्टिक्स को जानेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखेंगे और कैंडलस्टिक्स की असली साइकोलॉजी को समझेंगे कि कैसे बायर्स और सेलर्स के बीच में बैटल होता है चार्ट पर। ये जो कि हम चीजें काफी आसानी से समझ पाएंगे जब हम एक बार कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स को समझ लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि जो भी इस कोर्स के अंदर में हम बताने वाले हैं उस सब का एक पीडीएफ नोट्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो पहले आप कोर्स आराम से देखो, वो सभी आप लिखो या फिर ना लिखो कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो भी चीज़ यहाँ पे इस कोर्स के अंदर कवर किया वो सभी का आपको नोट्स पीडीएफ के अंदर में आपको दे दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके पीडीएफ को आप डाउनलोड करके वहाँ से नोट्स को आप रीड कर सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने फुल नोट भी पीडीएफ के रूप में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, जिससे कि आपको चीज़ें सीखने में और समझने में आसानी हो और ज़्यादा नोट बनाने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर। ओके, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कैंडलस्टिक को हम समझ लेते हैं। यानी बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है कैंडलस्टिक का, क्योंकि हम जब कैंडल के बेसिक स्ट्रक्चर्स को क्लियर कर लेंगे तो हमको प्रॉपर चीज़ें समझ में आने लगेंगे। जब भी हम कैंडल के बारे में बात करेंगे, कैंडल ये है, इस टाइप का है, तो वो चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगा। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर आपको नहीं समझाए और डायरेक्ट अगर आपको आगे बताने लगो कैंडल के बारे में, तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कैंडलस्टिक्स के बारे में। तो देखिए, मार्केट में दो ही तरह के आपको कैंडल देखने को मिलेगा। एक कैंडल जो कि आपको देखने को मिलेगा ग्रीन, और दूसरा जो कैंडल देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा रेड। यहाँ पे जैसे हम किसी ब्रोकर के चार्ट को ओपन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो ही तरह का कैंडल देखने को मिलेगा, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। बस इसके अलावा कोई भी दूसरा कैंडल आपको नहीं देखने को मिलता। कई कैंडल में आपने देखा होगा ब्लैक रहता है और ब्लू रहता है, तो वो जो कि खुद से यहाँ पे कैंडल का कलर चेंज करता है, और ये आपके हाथ में होता है कि आप ये रेड ग्रीन कलर जो है कैंडल का इसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सेटिंग में जाना होता है और यहाँ पे मोड सेटिंग होता है, यहाँ पे आके जो कैंडल का कलर होता है वो जो कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जनरली स्टॉक मार्केट के अंदर में दो ही टाइप के कैंडल आपको देखने को मिलेगा, एक ग्रीन और दूसरा रेड। तो यहाँ पे रेड और ग्रीन ये कैंडल हम समझ गए कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में आएंगे तो यहाँ पे दो तरह के कैंडल देखने को मिलेगा, रेड और ग्रीन। और ये ग्रीन, इस ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है, इस रेड कैंडल का क्या मतलब है, ये भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी अप ट्रेंड है। और रेड कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट बेयरिश है, यानी मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, तो जब भी ग्रीन कैंडल बनेगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, रेड कैंडल बनेगा तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तो सिंपल सा आप इतना बस समझो अभी कि ग्रीन कैंडल का मतलब मार्केट ऊपर निकलेगा और रेड कैंडल का मतलब मार्केट नीचे आएगा। और जब भी ग्रीन कैंडल बनेगा हम उस कैंडल का नाम देंगे बुलिश कैंडलस्टिक, और जब भी रेड कैंडल बनेगा हम उस कैंडल का नाम देते हैं बेयरिश कैंडलस्टिक। इस कैंडलस्टिक में ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोजिंग प्राइस। सबसे पहले ग्रीन कैंडल के बारे में हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल हमेशा ही नीचे ओपन होता है और ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज करता है। तो यहाँ पे ये कैंडल को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें विक्स भी है और शैडो भी है। तो ये चीज़ हम आपको समझा देता हूँ। यानी ये जो मार्केट है ना, वो क्या क्या है ना, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है और फिर ये मार्केट नीचे आया है, और नीचे आने के बाद में एक लोअर विक्स लगाया है। यानी विक्स किसे बोलते हैं, यानी ये आपका बॉडी हो गया कैंडल का, ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं विक्स शैडो, यानी ये खाली छूट गया। यहाँ तक मार्केट गया था लेकिन यहाँ पे क्लोज ना करके नीचे क्लोज किया, तो ये गैपिंग जो आता है वो खाली हो जाता है, इसलिए इसको हम विक्स या फिर शैडो बोल देते हैं। और जो
और जो प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग देता है, जो प्रॉपर ओपनिंग होता है, तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं बॉडी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये एक कैंडल है, बुलिश कैंडल, जिसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ है और ये मार्केट नीचे आया है और फिर ये मार्केट ऊपर निकल गया और ऊपर निकलने के बाद में ये मार्केट क्या किया, यहाँ पे हाई लगाया है, यानी इतना ऊपर तक ये कैंडल आया था और फिर ये कैंडल नीचे आकर के यहाँ पे क्लोज कर दिया, यानी ये ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज यहाँ पे हुआ है। तो ये इतना जो कैंडल है ये इस कैंडल का बॉडी हो गया, यानी ग्रीन बॉडी। और ये जो ऊपर का खाली एरिया बच गया, यानी बस ये चिन्नी टाइप का है, यानी मार्केट यहाँ तक तो आया था लेकिन यहाँ पे क्लोज ना किया है और यहाँ से ये आकर के यहाँ पे क्लोज किया है। तो ये इतना जो एरिया है इसको हम बोलेंगे अपर विक्स, यानी क्योंकि ये ऊपर के खाली एरिया को छोड़ा है इसलिए हम बोलेंगे अपर विक्स। और इसको एक और नाम बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, क्योंकि ये खाली हो गया तो इसको हम शैडो बोलते हैं। यानी मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ तक गया है लेकिन नीचे आकर के यहाँ पे बंद हो गया, यानी इस कैंडल का टाइम खत्म हो गया है। तो ये हम बोलेंगे इसको अपर विक्स, इसको बोलेंगे बॉडी। और ये नीचे से यानी ओपन हुआ है, फिर नीचे आया, नीचे जाने के लिए रेड कैंडल बनाने की कोशिश किया लेकिन बाइंग हुआ है और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर आ गया। तो ये जो खाली एरिया बच गया ये नीचे बचा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लोअर विक्स या फिर लोअर शैडो। तो ये चीज़ आपको आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। उसी तरह से यहाँ पे रेड कैंडल में क्या होता है कि जो मार्केट होता है रेड कैंडल में वो जो कि ऊपर ओपन होता है, यानी रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होगा और नीचे आकर के क्लोज करेगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट क्या किया है ना कि यहाँ पे ओपन हुआ है लेकिन ये मार्केट ऊपर तक गया था लेकिन ये ऊपर क्लोज ना किया और ये मार्केट नीचे आ गया और नीचे आने के बाद में यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। लेकिन उससे पहले ये मार्केट क्या किया, यहाँ तक आया था लेकिन यहाँ पे क्लोज ना करके मार्केट थोड़ा ऊपर जा करके यहाँ पे क्लोज किया। यानी ये जो रेड कैंडल होता है वो ऊपर ओपन होता है और ग्रीन कैंडल होता है वो नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है। रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग करता है। यानी ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, इतना ऊपर तक गया लेकिन उसके बाद ये नीचे आ गया और नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ तक नीचे आया था लेकिन यहाँ पे ऊपर आकर के यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। आई होप कि ये बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कैंडलस्टिक आपको समझ में आ गए होंगे, मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से बताया। अब यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की, तो 3 टाइप्स के कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, उसके बाद 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न, उसके बाद 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। एक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ एडवांस कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जिसमें मिक्स होगा, जिसमें आप कैंडल्स के साइकोलॉजी को समझोगे, उसके एडवांस पैटर्न्स को समझोगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में ये कुछ आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखने को मिलता है। सबसे पहला बुलिश मारुबोजू, उसके बाद बेरिश मारुबोजू, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी। ये कुछ टाइप है सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। हर एक कैंडल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश मारुबोजू सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। देखिए बुलिश मारुबोजू एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। और ये जो बुलिश मारुबोजू, इसका नाम ये बुलिश, और बुलिश से ये याद आता है कि मार्केट में हम ये प्रेडिक्ट करने के लिए इस कैंडल का यूज़ करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी मार्केट के अंदर में बुलिशनेस आने वाला है। यानी जब भी आप कैंडल को देखोगे तो जब भी बुलिश कैंडल बनेगा तो मार्केट क्या करेगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ग्रीन कैंडल बनेगा, यानी बुलिशनेस मार्केट में आ रहा है, तो वहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। तो ये बुलिश मारुबोजू हमेशा ही आपको बुलिश सिग्नल देता है कि मार्केट के अंदर में बुलिशनेस आने वाला है, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। बस इतना आप इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ लो। और जब भी बुलिश मारुबोजू आता है ना तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन होता है बुलिशनेस का, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। और इसका जो कैंडल का पैटर्न होता है ना, वो जो कि कुछ इस टाइप्स का होता है, यानी एक सीधा सा यहाँ पे आपको बड़ा कैंडल देखने को मिलता है ग्रीन, जिसमें ना तो अपर विक्स होता है और ना ही लोअर विक्स होता है। अगर हल्का सा अपर विक्स लोअर विक्स आ जाए तो वो भी बुलिश मारुबोजू होता है, लेकिन एक प्रॉपर बुलिश मारुबोजू होने के लिए इसमें कोई भी विक्स नहीं होना चाहिए। अगर विक्स है तो वो भी बुलिश मारुबोजू हो जाएगा, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबोजू नहीं होगा जितना कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबोजू है। अभी इस बुलिश मारुबोजू में क्या होता है ना, सबसे पहले तो कैंडल ओपन होगा, और आपको पता है कि ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है, यानी मार्केट यहाँ पे नीचे ओपन हुआ, इसने नीचे नहीं आया, यानी यहाँ पे कोई शैडो या फिर विक्स नहीं बनाया, और सीधा यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और ऊपर जाकर के यहाँ पे क्लोज कर दिया, और यहाँ पे ऊपर गया कि नीचे नहीं आया, और यहाँ पे भी कोई शैडो नहीं बनाया। जैसे कि हमने आपको कैंडल के बारे में बताया था ऊपर में, देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया
और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आकर के यहाँ पे क्लोज कर दिया, यानी यहाँ इतना शैडो बनाया, फिर नीचे आ किया और इतना ऊपर जाकर यहाँ पे ओपन होकर के यहाँ पे गया, तो इतना इतना ये क्या किया ना, शैडो बना दिया। तो ये कैंडलस्टिक्स का स्ट्रक्चर्स है और ये एक नॉर्मल कैंडल है। लेकिन अगर आप इस कैंडल को देखो तो इस कैंडल में कोई भी विक्स नहीं है, यानी ना तो ऊपर शैडो है ना ही नीचे शैडो है, और ये प्रॉपर क्या है, तो ये आपका प्रॉपर इतना बड़ा कैंडल है जिसमें कोई विक्स नहीं है और प्रॉपर ग्रीन कैंडल है। तो इस कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश मारुबुजु, यानी इस कैंडल का नाम है मारुबुजु और ये ग्रीन कैंडल है, इस कारण से इसका नाम पड़ा है बुलिश मारुबुजु, जिसका ओपनिंग नीचे होता है, क्लोजिंग ऊपर होता है। यानी यहाँ पे ये लो लगा और ये इसका ये हाई लगा, और ये जो प्रॉपर ये कैंडल बना ये पूरा एक बॉडी है, यानी जिसमें सिर्फ बॉडी होता है, कोई भी विक्स या फिर शैडो नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं बुलिश मारुबुजु। आई होप कि ये जो कि कैंडल आपको समझ में आएगी। इस कैंडल के एक फिगर एग्जांपल को हम देखें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, यानी मार्केट नीचे आ रहा है और अचानक से एक यहाँ पे बुलिश मारुबुजु बना जिसमें कोई भी विक्स नहीं है। जैसे इस कैंडल में देखो यहाँ पे विक्स है, अपर विक्स है, इस कैंडल में देखो तो यहाँ पे एक लोअर विक्स है। लेकिन अगर आप ये कैंडल को देखो तो इस कैंडल के अंदर में कोई भी विक्स नहीं है, यानी यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज किया, यानी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी साइड का ग्रीन कैंडल बना है। और जैसे ये कैंडल बनता है तो ये एक बुलिश साइन होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और जब भी मार्केट इस क्लोजिंग के ऊपर एक नया कैंडल ओपन होता है तो यहाँ पे आपका एंट्री होता है और नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस का मतलब ये कि यहाँ पे आपने एंट्री यानी पे यहाँ पे खरीदा, और अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे आप बेच दोगे, जो भी आपका लॉस होगा आप एक्सेप्ट कर लोगे, और यहाँ से इसके ऊपर आपका टारगेट रहेगा, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जितना जाए उतना आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे आ गया तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। और ये बुलिश मारुबुजु कैंडल जब भी बनना चाहिए और नीचे बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ ऊपर बन रहा है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि बुलिश मारुबुजु कब बनना चाहिए, तो इसका रूल है सिंपल सा कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में, यानी मार्केट नीचे की तरफ गिरे और फिर नीचे एक बुलिश मारुबुजु बने, तब जो कि वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर वर्क करता है और उसके बाद मार्केट ऊपर आता है। लेकिन अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ पे बुलिश मारुबुजु बनता है तो फिर वो उतना बढ़िया तरीके से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना ऊपर आ चुका है, और फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बने और फिर यहाँ से आप ये सोचो कि मार्केट और ऊपर जाए, तो ये जो कि पॉसिबल नहीं होता। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि जब भी बुलिश मारुबुजु का आप वेट कर रहे हो तो मार्केट को एक नीचे आने के करेक्शन का वेट करना है, यानी मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आए और उसके बाद नीचे जब बुलिश मारुबुजु बने तब ये काफ़ी अच्छा प्रॉपर मार्केट को ऊपर लेकर के जाएगा। तो ये होता है बुलिश मारुबुजु का साइन। जब भी आपका बुलिश मारुबुजु बनेगा वो जो कि नीचे बनेगा। इसका लाइव एग्जांपल के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक स्टॉक का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है ना, मार्केट यहाँ पे पहले तो कंसोलिडेट किया, यानी मार्केट यहाँ ऊपर नीचे कर रहा था और काफ़ी अच्छा ये यहाँ पे प्रॉपर एक डाउन लिया, और डाउन लेने के बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो नीचे साइड में एक बुलिश मारुबुजु यहाँ पे बना है। और जब भी बुलिश मारुबुजु बनता है तो आपको पता है कि यहाँ पे एक बुलिशनेस साइन होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा, और वैसा ही हुआ। यहाँ पे बुलिश मारुबुजु कैंडल बना, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या ना कि ऊपर क्लोज नहीं किया और ये नीचे आकर के विक्स यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे जब तक ये बुलिश मारुबुजु के प्रॉपर ऊपर क्लोजिंग ना दे, तब तक हमारा एंट्री नहीं हुआ। लेकिन इस कैंडल के बाद अगर ये कैंडल को आप देखो तो इस कैंडल ने इसके ऊपर ने यहाँ पे क्लोजिंग किया, तो यहाँ पे हमारा एंट्री होगा और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, और उसके बाद टारगेट हमारा पहला टारगेट इस लेवल के पास होगा, क्योंकि मार्केट यहीं से गिरना शुरू हुआ तो मार्केट एक बार इसके आसपास जरूर रहेगा, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेट करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट। सबसे पहले तो यहाँ पे जाते हैं कि हमको यहाँ पे बाई करना है, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये लगा देते हैं कि हमारा यहाँ पे एंट्री हो गया और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होता है, यानी इस बुलिश मारुबुजु के जस्ट नीचे होगा, क्योंकि अगर इस कैंडल के नीचे आ गया तो फिर हमारा यहाँ पे जो भी बुलिश मारुबुजु का स्ट्रक्चर्स था कैंडल में, इस हिसाब से हमने लिया था वो जो कि हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ, और टारगेट हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 1:2 फर्स्ट रहता है, यानी मिनिमम, जो कि हमने पहले एपिसोड में बात किया था रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड लिखा रहता है, यानी 2.0 होती है, यानी मतलब 1 यानी 1 रुपये का रिस्क है और 2 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट है, तो इस हिसाब से रहता है। नहीं तो यहाँ पे आप फर्स्ट टारगेट 1:3 भी रख सकते हो। तो इस तरह से आपने यहाँ पे टारगेट सेट कर दिया। अब यहाँ पे हम एक रिप्ले करके आपको दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये कैंडल यहाँ पे मार्केट डाउन आ रहा है और आने के बाद में यहाँ पे क्या कि एक बुलिश मारुबुजु बना दिया,
अब ये प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं किया, तो हम यहाँ पे इस बुलिश मारुबुजू कैंडल के ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे हमारा क्लोजिंग हुआ, ये तो कैंडल अभी हम रिप्ले में देख रहे हैं, इस कारण से यहाँ पे ऊपर इतना बड़ा बना है, लेकिन जैसे ही आप लाइव में देखोगे तो यहाँ पे ये कैंडल आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री होता है, क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो रहा, तो फिर हमारा इस कैंडल के ऊपर हमारा एंट्री होगा, यानी यहाँ पे हमारा एंट्री होगा। हमारा स्टॉप लॉस जस्ट इस मारुबुजू कैंडल के लो के नीचे रहेगा और टारगेट हमारा मिनिमम 1:2 रहेगा और मैक्सिमम यहाँ पे हम 1:3 रखेंगे। यहाँ पे जैसे 3 लिखा रहा है, यानी मतलब यहाँ पे 1:3 यहाँ पे रिस्क रिवार्ड सेट हो गया। तो इस तरह से आप सेट कर दोगे। अब यहाँ पे हमने एंट्री बनाई यहाँ पे और हमारा टारगेट है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम प्ले करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है और फाइनल यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया। यानी जैसे ही बुलिश मारुबुजू आता है, यानी मार्केट यहाँ से बुलिशनेस साइन दे देता है। लेकिन इसका सिंपल सा रूल ये होता है कि मार्केट को प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के बुलिश मारुबुजू काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। नहीं तो इतना मार्केट ऊपर आ गया, अब यहाँ पे अगर बुलिश मारुबुजू बनता है तो फिर वह वर्क नहीं करेगा, बल्कि वह इस रेजिस्टेंस को फेस करेगा और यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो उस केसेस में आपका लॉस हो सकता है। इसलिए बुलिश मारुबुजू जब भी आप अप्लाई करोगे तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि ये देखना होगा कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, यानी काफ़ी अच्छा मार्केट नीचे है और फिर नीचे आकर के यहाँ पे नीचे में एक काफ़ी अच्छा बुलिश मारुबुजू बनाए और बुलिश मारुबुजू के ऊपर यहाँ पे मार्केट कैंडल क्लोज करे, तो यहाँ पे आपका एंट्री होगा। इसी कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से ऊपर मिनिमम 1:2 यानी 1:2 और या फिर 1:3 यहाँ पे आप टारगेट सेट करके यहाँ पे इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो बुलिश मारुबुजू को। अब हम बात कर लेते हैं बियरिश मारुबुजू का। देखिए बियरिश मारुबुजू बस बुलिश मारुबुजू का अपोजिट है। यानी बुलिश मारुबुजू में क्या हो रहा था कि जब भी बुलिश मारुबुजू आ रहा था तो वहाँ मार्केट ये हमको इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगा। लेकिन बियरिश मारुबुजू जब भी हमको मार्केट के अंदर में देखने को मिलेगा, जब भी किसी स्टॉक के चार्ट में देखने को मिलेगा, तो हमको वहाँ पे ये अलर्ट मिलेगा कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी हो गया है। इसके थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ ले। बियरिश मारुबुजू इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज यूज्ड टू टेक्निकल एनालिसिस टू प्रेडिक्ट बियरिशनेस। यानी मार्केट नीचे जाने वाला है, यानी मार्केट में बियरिशनेस आने वाला है, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको बियरिश मारुबुजू काफ़ी हेल्प करता है। देखिए बियरिश मारुबुजू जब भी मार्केट के अंदर में बनता है ना, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करे, यानी मार्केट नीचे गिर जाए, मार्केट में बियरिशनेस आ जाए। लेकिन इसका एक रूल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में हो, यानी मार्केट काफ़ी ऊपर हो एंड उसके बाद ऊपर में जब ये बियरिशनेस मारुबुजू बनता है ना, तब मार्केट काफ़ी शार्पली नीचे आता है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। तो इसका हम एग्जांपल की भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बियरिश मारुबुजू के कैंडल स्ट्रक्चर्स को समझ ले। तो देखिए बुलिश मारुबुजू में क्या है ना कि मार्केट हमेशा नीचे ओपन होगा और ऊपर जाके क्लोज होगा। लेकिन बियरिश मारुबुजू यानी ये रेड कैंडल है और रेड कैंडल का ओपनिंग आपको पता है कि रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है और नीचे आकर के क्लोज करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे बियरिश मारुबुजू यानी यहाँ पे जब भी आपको कैंडल देखने को मिलेगा वो फुल बॉडी के साथ रेड कैंडल देखने को मिलेगा, जो कि बियरिश मारुबुजू को इंडिकेट करता है। इसमें भी आपको विक्स देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पे नीचे विक्स ऊपर विक्स अगर है तो ये बियरिश मारुबुजू है, ऐसा बिल्कुल में नहीं होने वाला है। ये जो कि जब भी बियरिश मारुबुजू आएगा, जो भी स्ट्रॉन्ग बियरिश मारुबुजू आएगा, वो जो कि अप ट्रेंड में आएगा, मार्केट जब ऊपर चढ़ जाएगा तब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और उसमें कोई भी छोटा सा भी विक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हल्का फुल्का विक्स है, जैसे कि थोड़ा सा इस तरह से विक्स है, तो वो भी बियरिश मारुबुजू में कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग बियरिश मारुबुजू नहीं होगा जितना कि ये फुल बॉडी के साथ जब ये बियरिश मारुबुजू बनता है मार्केट में, वो जो कि स्ट्रांगली वर्क करता है। तो बियरिश मारुबुजू में मार्केट ऊपर ओपन होगा और फिर नीचे आकर के यहाँ पे क्लोज कर देगा। कोई भी यहाँ पे आपको विक्स देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी यहाँ पे आपको शैडो ऊपर या फिर नीचे देखने को नहीं मिलेगा। यानी मार्केट यहाँ पे हाई लगाएगा और यहाँ पे नीचे आकर के लो लगा करके यहाँ पे क्लोज कर देगा। और ये इस तरह का कैंडल जब भी अप ट्रेंड में, जब भी मार्केट ऊपर चढ़ गया, काफ़ी अच्छा ऊपर चढ़ गया और उसके बाद ये कैंडल अगर दिखे तो सीधा सा आप इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस डाल करके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इसके फिगर एग्जाम्पल को हम देख ले तो जिससे कि हमको और थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाए। ये एक एग्जाम्पल आप देखो, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में था ना, मार्केट ऊपर चढ़ रहा था, यहाँ पे मार्केट में काफ़ी अच्छा बाइंग हो रहा था
और यहाँ पे ऊपर आने के बाद में यहाँ पे आप देखो तो एक बियरिश मारुबुजू यहाँ पे बना, जिसमें कोई भी विक्स नहीं है, सीधा सा यहाँ पे फुल बॉडी के साथ रेड कैंडल बन गया। वो भी कब, जब मार्केट ऊपर चढ़ गया एंड उसके बाद ऊपर में ये कैंडल बना, तो ये हमको इंडिकेशन दे दिया कि अब यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। और यही बियरिश मारुबुजू जब अप ट्रेंड में बनता है तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और वैसा ही हुआ कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, बियरिश मारुबुजू बनाया, आपने इस कैंडल के लो के नीचे एंट्री बनाया। और कब एंट्री बनाया, जब इस लो के नीचे एक कैंडल क्लोजिंग पे आ जाए तब आपको यहाँ पे एंट्री करना है, अदरवाइज जब कैंडल यहाँ पे तो एंट्री नहीं करना है। बियरिश मारुबुजू के नीचे यहाँ पे कैंडल होना चाहिए, तो यहाँ पे ये कैंडल प्रॉपर इसके नीचे यहाँ पे ये कैंडल क्लोज किया, आपने यहाँ पे एंट्री बनाया और इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रखा। क्योंकि बियरिश मारुबुजू को हम ट्रेड कर रहे हैं तो इसके लो के नीचे हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और इस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाला है। क्योंकि अगर ये कैंडल इसके ऊपर चला गया तो ये जो बियरिश मारुबुजू का स्ट्रक्चर था वो तो हमारा खत्म हो गया, तो फिर हम किस हिसाब से फिर नीचे के लिए शॉर्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस डाल देते हैं और इस कैंडल को लो के नीचे एंट्री बनाते हैं और यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, तो मार्केट काफ़ी अच्छा हमको प्रॉफिट देता है। और यहाँ पे हम 1:2 1:3 के हिसाब से यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फिगर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम लाइव एग्जाम्पल को देख ले। तो जैसे कि ये एक स्टॉक है और इस स्टॉक में अगर आप देखो तो इस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन कहीं पे भी हमको इंडिकेशन नहीं मिल रहा था बियरिश मारुबुजू का जिससे कि हम शॉर्ट करें। और एक काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे देखने को मिला। और ये बाइंग के बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे एक कैंडल आपको अचानक से देखने को मिलेगा कि इतने बड़े बाइंग के बाद यहाँ पे एक कैंडल बनता है जो कि हमको ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, जो कि है बियरिश मारुबुजू। और ये कैंडल देखने के बाद हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे शॉर्ट करने के लिए। और कब शॉर्ट करेंगे, जब इस कैंडल के लो के नीचे मार्केट क्लोज करेगा तब। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बियरिश मारुबुजू बना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इस जो लो है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया, तो इस कैंडल में हमारा एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट कैंडल जो बना, नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखो तो इस कैंडल के नीचे लो के नीचे क्लोज नहीं किया। फिर ये जो थर्ड कैंडल था, ये जो कैंडल था ये इसके नीचे क्लोजिंग किया, तो इस कैंडल के नीचे हमारा एंट्री होगा, इसके ऊपर हमारा हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 और 3 के हिसाब से यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो बियरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। इसके बाद अब बात करें हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। देखिए ये जो हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न है वो जो कि बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। जब भी आपको मार्केट में हैमर देखने को मिलेगा ना तो समझो कि यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ने के लिए रेडी है, यानी यह भी एक इंडिकेशन ये देता है कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। इसका भी हम काफ़ी अच्छा प्रॉपर एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले इसके लैंग्वेज को समझ ले कि हैमर क्या कहता है। दिस कैंडलस्टिक्स पैटर्न is formed by a candle that has a small body with little or no upward shadow and long lower shadow is found at the bottom of the downtrend. It is a bullish reversal candlesticks patterns। यानी यह कह रहा है कि हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न जब भी आपको देखने को मिलेगा उसमें या तो ये छोटा सा आपको अपर विक्स देखने को मिलेगा या फिर यह शैडो ना भी देखने को मिल सकता है। और जो इसका बॉडी होगा वो जो कि आपको काफ़ी छोटा देखने को मिलेगा और जो लोअर साइड होगा यानी जो लोअर विक्स होगा वो जो कि काफ़ी लंबा आपको देखने को मिलेगा। यानी सीधा सा बात करें तो यहाँ पे जब भी हैमर बनेगा तो वो जो कि एक हथौड़ी की तरह आपको देखने को मिलेगा। घर में आपके हथौड़ा होगा तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि हथौड़ा का जो मेन लोहा वाला सेक्शन होता है वो जो कि काफ़ी छोटा होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा नुकीला टाइप का आपका जो भी डंडा होता है हथौड़ा का वो जो कि ऊपर निकला रहता है या फिर न भी निकला रहता है, और नीचे का जो डंडा होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। यानी एक तरह से यह पैटर्न एक हथौड़ा की तरह दिखता है जो कि हैमर पैटर्न है। और ये हैमर जब भी बनता है तो मार्केट में एक बुलिशनेस लाता है, यानी मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा था लेकिन अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। यानी एक तरह से आपको वार्निंग सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए रिवर्सल कर सकता है। अब देखो यहाँ पे या तो रेड कैंडल में आपको हैमर देखने को मिल जाए या फिर आपको ग्रीन कैंडल में देखने को मिल जाए, लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल में हैमर दिखता है तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस होता है कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकलेगा। लेकिन अगर रेड कैंडल में हैमर बनता है तो उतना स्ट्रॉन्ग रिवर्स का चांसेस
चांसेस नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये जो कि रेड कैंडल के साथ आपको हैमर देखने को मिलेगा जहां से मार्केट रिवर्स करने के चांसेस रखता है। तो इस चीज को हम एग्जांपल्स में देखेंगे रेड और ग्रीन को, लेकिन हैमर जब भी बनेगा वो जो कि ग्रीन के साथ बनना चाहिए, जिससे कि रिवर्सल का जो चांसेस है वो जो कि काफी आपको हाई देखने को मिलता है। इसके फिगर एग्जाम्पल को हम देखें तो इसके फिगर एग्जांपल को आप देखो तो देखो, सबसे पहले तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर हैमर है बुलिश रिवर्स कर रहा है तो एक डाउन ट्रेंड तो चाहिए। अगर ये अप ट्रेंड में है और यहाँ पे अगर हैमर बने तो वो उतना बेस्ट नहीं रिजल्ट देगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना मोमेंटम कर दिया और यहाँ पे हैमर बने तो फिर ऊपर जाना वो जो कि थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम रहता है। लेकिन जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड लगा लेता है काफ़ी अच्छा और उसके बाद हैमर बनता है ना, तो काफ़ी अच्छा रिवर्स का चांसेस रहता है कि मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने किया कि एक डाउन ट्रेंड लगाया, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक प्रॉपर ग्रीन यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया। और जब भी ग्रीन हैमर बनता है ना तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम एंट्री कब लेंगे, हैमर के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होगा तब यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे और हैमर के जो लो विक से यानी जो लोअर साइड हो उसके नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे। तो ये हैमर बना और हैमर के जस्ट एक कैंडल बनाया, लेकिन इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं किया। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल था वो जो कि हैमर के ऊपर क्लोजिंग किया, सो हमारा यहाँ पे एंट्री होगा और हैमर के एकदम लो जो शैडो है जो लोअर विक से यहाँ पे हमने ये स्टॉप लॉस डाला और यहाँ से 1:2 और 1:3 के हिसाब से यहाँ पे हमने टारगेट सेट कर दिया। अगर ये मार्केट नीचे आता है तो हैमर के लो के हिसाब से इतना छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर ऊपर जाता है तो फिर हमारा 1:2 और 3 के हिसाब से हमारा टारगेट यहाँ पे हिट होगा। तो इस तरह से आप हैमर को ट्रेड कर सकते हो। इसके लाइव एग्जांपल का देखो तो ये एक स्टॉक है, तो यह एक स्टॉक है और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मार्केट ने डाउन ट्रेंड को फॉलो किया और यहाँ पे आप देखो तो एक हैमर यहाँ पे आपका बना हुआ है और ये हैमर बनने के बाद इस हैमर के ऊपर जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे आपका एंट्री होगा और इस कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और 1:2 के हिसाब से 1:3 के हिसाब से यहाँ पे आपका टारगेट होगा। तो इस तरह से आप हैमर को ट्रेड कर सकते हो। वहीं पे एक और हैमर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो रेड कैंडल में हैमर बना है, मार्केट काफ़ी अच्छा नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर करके रीटेस्ट लिया और ये कि यहाँ पे हैमर बनाया और इस हैमर के ऊपर जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिखाया यहाँ पे आपका एंट्री हुआ, इस हैमर के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहा और इसके ऊपर आपका 1:2-3 के हिसाब से यहाँ पे टारगेट सेट किया। तो इस तरह से आप प्रॉपर हैमर को ट्रेड कर सकते हो लाइव मार्केट में भी, यह जो कि काफ़ी अच्छा बनते हुए देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन क्या है ना कि हैमर की तरह ही है, लेकिन इसका जो रिएक्शन होता है वो जब मार्केट अप ट्रेंड हो जाता है और ऊपर बनता है तब मार्केट नीचे के लिए अवेयरनेस देता है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आ सकता है। यानी सिंपल से मैं समझाऊँ तो जो हैमर बनता है उसमें क्या होता है कि मार्केट में बुलिशनेस आता है, यानी मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन जैसे ही हैंगिंग मैन बनता है तो मार्केट नीचे आने के लिए उतावला हो जाता है, यानी मार्केट नीचे आने के लिए रेडी होता है। देखो हैंगिंग मैन भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसमें भी आपको हैमर की तरह ही एक छोटा सा विक्स आपको देखने को मिलेगा, एक छोटा सा बॉडी देखने को मिलेगा और एक बड़ा सा यहाँ पे लोअर आपको विक्स यानी लोअर शैडो आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक हथौड़ा की तरह ही होता है और ये जो साइन देता है वार्निंग साइन इसका जो होता है वो जो कि डाउन साइड का होता है, यानी मार्केट में बेरियसनेस आने वाला होता है। और ये जो हैंगिंग मैन है वो जो कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तब वो जो कि ऊपर में आपको हैंगिंग मैन बनते हुए देखने को मिलेगा और वहाँ से मार्केट डाउन आ जाता है। लेकिन हैमर कब बनता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है और नीचे बनता है तब मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाता है। यानी हैमर नीचे बनेगा और हैंगिंग मैन ऊपर बनेगा और हैंगिंग मैन बनेगा तो मार्केट में गिरावट आएगा, नहीं नीचे मार्केट आने के लिए रेडी होगा। हैमर नीचे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी होगा। एक और बात ये है कि हैंगिंग मैन जब भी बनेगा तो उसका जो कैंडल का कलर होना चाहिए वो जो कि रेड में होना चाहिए, क्योंकि अगर हैंगिंग मैन रेड में बनता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस होता है मार्केट को रिवर्स होने का, डाउन ट्रेंड आने का, यानी मार्केट गिर जाएगा वहाँ से। लेकिन अगर ग्रीन में बनता है हैंगिंग मैन तो फिर वहाँ पे कम चांसेस होगा कि मार्केट वहाँ से गिरेगा। जैसे कि हैमर के केसेस में है कि हैमर जब भी बनेगा तो ग्रीन में बनेगा तो वो काफ़ी अच्छा अपसाइड के लिए रिवर्सल देगा, लेकिन रेड में बनेगा तो कम देगा। उसी तरह हैंगिंग मैन में अगर रेड में बनेगा तो वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड देगा और काफ़ी फास्ट मार्केट गिरेगा। लेकिन अगर ग्रीन में हैंगिंग मैन बनेगा तो वहाँ से मार्केट को डाउन आने में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहेगा, हालांकि कभी कभी मार्केट आ भी जाता है ग्रीन हैंगिंग मैन बना करके। तो ये दोनों कैंडल को हमने यहाँ पे शो कर दिया।
यानी सिंपल सा कहूँ तो हैमर और हैंगिंग मैन दोनों का जो कैंडल का स्ट्रक्चर होगा वो जो कि आपको सेम देखने को मिलेगा। बस एक डिफरेंस ये होगा कि जब भी हैमर बनेगा तो वो आपको मार्केट को ऊपर जाने के लिए अलर्ट देगा, और हैंगिंग मैन जब भी बनेगा वो आपको मार्केट के नीचे जाने के लिए अलर्ट देगा। जैसे कि एक फिगर एग्जांपल को यहाँ पे आप देखो तो हैंगिंग मैन कब बना, जब मार्केट अप ट्रेंड में आ गया, यानी मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर आ गया तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना, और इस हैंगिंग मैन के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे आपका एंट्री बना, यहाँ इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा, और फिर यहाँ से आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, यानी यहाँ से मार्केट गिरता ही गिरता है। लेकिन अगर हैमर की बात करें तो हैमर कब बनेगा, जब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आ गया, अब यहाँ पे एक हैमर बना, अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने का चांसेस आ गया। इसका हम यहाँ पे लाइव एग्जांपल भी आपको दिखा दूं जिससे कि आपको और बेटर समझ में आएगा चीज़ें। यहाँ पे अगर इस स्टॉक में आप देखो तो मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, यहाँ से छोटा सा यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रॉपर एक काफ़ी अच्छा मार्केट ने हैंगिंग मैन बनाया, और इस कैंडल के नीचे जैसे ही मार्केट क्लोज किया आपका एंट्री यहाँ पे हुआ, इस हैंगिंग मैन के जस्ट ऊपर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ, और नीचे देखो मार्केट कितना अच्छा फॉल किया है। तो इस तरह से आप लाइव मार्केट में भी हैंगिंग मैन को ट्रेड कर सकते हो। बस अगर नए नए हो तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा, बट अगर आप डेली डेली इस चीज़ को देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। और हैम और हैंगिंग मैन इसको लाइव मार्केट में कैसे डिटेक्ट करते हैं ये भी चीज़ आप आराम से यहाँ से पकड़ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की बात करें जो कि है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। और ये जो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है वो जो कि बस हैमर का उल्टा है, यानी हथौड़ी सीधा रखे वो बस उसको आप उल्टा कर दो, यानी हैमर का उल्टा यहाँ पे आपको कैंडल का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इन्वर्टेड हैमर में। बाकी इन्वर्टेड हैमर का जो काम है वो बुलिश रिवर्सल का ही है कि यहाँ से ये आपको सिग्नल दे देता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, जिससे कि आप रेडी हो सकते हो मार्केट को ट्रेड करने के लिए। और इसमें भी कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन हो रेड हो इससे कोई मैटर नहीं करता, बस इन्वर्टेड हैमर बनना चाहिए। लेकिन इन्वर्टेड हैमर कब बनना चाहिए इसका भी एक रूल है कि मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, डाउन ट्रेंड में आ गया, अब उसके बाद यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो काफ़ी अच्छा चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये रेड बने तो कम आपको चांसेस देखने को मिलेगा कि मार्केट ऊपर रिकवर करेगा, लेकिन अगर ये ग्रीन बने तो काफ़ी हाई चांसेस होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इस इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर आप एंट्री लेकर के इसके लो को स्टॉप लॉस डाल करके आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी अगर हम इसके फिगर एग्जाम्पल को देखो जिससे कि हमको और बेटर समझ में आएगा, तो ये देखो तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड लगाया, उसके बाद में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया। अब इस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज करेगा तो अब यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे एक कैंडल ने क्लोज नहीं किया, उसके बाद दूसरा कैंडल ने भी क्लोजिंग नहीं किया इस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर, इसके बाद यहाँ पे तीसरा कैंडल ने क्लोजिंग किया तो यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ और स्टॉप लॉस जस्ट इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे रखा, और उसके बाद 1:2 और 3 के हिसाब से यहाँ पे हमने टारगेट सेट किया। अगर हम लाइव एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखिए एक स्टॉक है, और इस स्टॉक में देखो तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड लगाया, डाउन ट्रेंड लगाने के बाद यहाँ पे हैमर बना, हैमर को आपने यहाँ पे ट्रेड किया, उसके बाद मार्केट ने हैंगिंग मैन बना करके नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पैटर्न बन रहा है वो है इन्वर्टेड हैमर। और इस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जैसे मार्केट ये जो कैंडल है ये कैंडल जैसे क्लोजिंग किया यहाँ पे आपका एंट्री, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस, और देखो मार्केट यहाँ 1:2 और 3 के हिसाब से आपका यहाँ पर टारगेट दे दिया। तो इन्वर्टेड हैमर जो भी है वो जो कि आपको एक दिन में देखने को मिल जाता है। पर डे अगर आप ट्रेड करते हो तो एक ना एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, और अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आप ट्रेड करोगे तो छोटा सा रिस्क होगा और रिवार्ड आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, शूटिंग स्टार। दिस पैटर्न्स लुक लाइक ऑपोजिट ऑफ हैंगिंग मैन। जो आपने हैंगिंग मैन देखा है ना उसी का ऑपोजिट है, जैसे कि हैमर का ऑपोजिट इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन का ऑपोजिट शूटिंग स्टार, यानी यहाँ पे भी रेड जो कैंडल होगा उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो दिस पैटर्न लुक्स ऑपोजिट ऑफ हैंगिंग मैन पैटर्न, इट इज़ अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न। ये जो पैटर्न है वो जो कि बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, इससे यह इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट के अंदर बेरिशनेस आने वाला है, और ये हैंगिंग मैन का ऑपोजिट है। दिस पैटर्न डिपिक्ट द बायर्स आर लूजिंग द ग्राउंड एंड द सेलर्स आर पुशिंग द प्राइस लोअर, इंडिकेटिंग ट्रेंड रिवर्सल टुवर्ड्स डाउनसाइड। यानी एक तरह से शूटिंग स्टार जब भी मार्केट के अंदर में आपको देखने को मिलेगा तो आप यह प्रिडिक्ट करोगे और आपको यह अवेयरनेस मिलेगा कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जा सकता है। तो ये आपको इंडिकेशन देता है जब भी मार्केट के अंदर में शूटिंग स्टार आपको देखने को मिलेगा, यानी मार्केट के अंदर में ओवरऑल बेरिशनेस आने वाला है, तो वहाँ पे अलर्ट हो जाएगी और इसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो।
ओवरऑल ये जो कि इस शूटिंग स्टार का लैंग्वेज है जो कि मैंने आपको समझा दिया, इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो जो कि आपको सेम टू सेम इन्वर्टेड हैमर का तरह देखने को मिलेगा, लेकिन यह हैंगिंग मैन का अपोजिट होता है। इसमें भी दो कलर का आपको कैंडल देखने को मिल जाते हैं, एक ग्रीन में और दूसरा रेड में, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रेड वाला कैंडल। जब भी इस रेड कैंडल में आपको शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा तो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है और यही आपको हायर चांस देता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। शूटिंग स्टार कब बनेगा? जब मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर चला जाएगा एंड उसके बाद जाकर के मार्केट ऊपर में इस तरह का एक शूटिंग स्टार बनाएगा, तब इसके लो के नीचे आप एंट्री बना करके यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, जिससे कि आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो शूटिंग स्टार तभी बनेगा जब मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर चला जाए और उसके बाद शूटिंग स्टार बने, तब आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर मार्केट नीचे आ गया और नीचे आकर के यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनेगा तो वो जो कि इन्वर्टेड हैमर की तरह रिएक्ट करेगा, ना कि शूटिंग स्टार की तरह, क्योंकि आपने इन्वर्टेड हैमर का कंसेप्ट पढ़ा है कि मार्केट जब डाउन साइड आ जाता है उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाता है, तब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसलिए शूटिंग स्टार जब भी बनेगा वो जो कि ट्रेंड जब अपसाइड में चला जाएगा उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्रिएट करेगा अपसाइड में, तब वो जो कि आपके लिए बेटर वर्क करेगा। इसका फेक एग्जांपल को आप देखो तो आपको और जो कि चीज़ें बेटर तरीके से क्लियर होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया कि एक अप ट्रेंड लिया और अप ट्रेंड लेने के बाद में यहाँ पे ऊपर साइड में एक यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया और ये शूटिंग स्टार बनने के बाद में नेक्स्ट कैंडल इस शूटिंग स्टार के नीचे क्लोजिंग किया, यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, यहाँ इस शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर आपने स्टॉप लॉस डाला एंड उसके बाद देखो कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से डंप हो गया। तो इस तरह से आप शूटिंग स्टार पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। ये इन्वर्टेड हैमर की ही तरह सेम टू सेम कैंडल पैटर्न रहता है, लेकिन इसका सिंपल सा रूल होता है कि जब मार्केट ऊपर चला जाए उसके बाद यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार बनते हुए देखने को मिलता है। लेकिन इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, जब मार्केट नीचे आ जाता है उसके बाद यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर बनते हुए देखने को मिलता है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल चांस बताता है। इसके लाइव एग्जांपल की बात करें तो मैंने यहाँ पे एक स्टॉक का चार्ट ओपन किया है। मार्केट एक काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड हो गया और अप ट्रेंड जाने के बाद में मार्केट यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया और इसका सिंपल सा रूल क्या कहता है कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में चला जाए उसके बाद शूटिंग स्टार बने तो काफ़ी अच्छा वो वर्क करता है। और वैसा ही हुआ, मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर गया, उसके बाद में यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया, उसके बाद में इस कैंडल के नीचे आपको एंट्री करना है। जब तक इस शूटिंग स्टार के नीचे कोई कैंडल क्लोज ना हो तब तक आपको एंट्री नहीं करना है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, इस कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया और यहाँ पे अगर आपने एंट्री मिस किया तो फिर यहाँ पे आपने एंट्री बनाया और स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे रखा और फिर 1:2 के हिसाब से यहाँ पे अपने टारगेट बुक किया। तो इस तरह से आप शूटिंग स्टार को ट्रेड कर सकते हो लाइव मार्केट में। हालांकि आप जब चीज़ों को देखोगे तब आपको बेटर समझ में आएगा कि कौन से शूटिंग स्टार को इग्नोर करना है, कौन से शूटिंग स्टार को आपको ट्रेड करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो कि मार्केट क्या कि यहाँ पे एक हैमर बनाया और उसके बाद यहाँ से ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे एक अलर्ट दिया था मार्केट हैंगिंग मैन का, लेकिन ये हैंगिंग मैन कब वर्क करता है, जब इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होता तब ये काफ़ी अच्छा वर्क करता। लेकिन यह कैंडल अगला जो कैंडल था वो जो कि हैमर के ऊपर चला गया तो फिर ये हैंगिंग मैन ख़त्म हो गया एंड उसके जस्ट ही यहाँ पे आप देखो तो इन्वर्टेड हैंगिंग मैन के बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बनाया वो शूटिंग स्टार बनाया और उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल नीचे आया, इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद देखो मार्केट कितना अच्छा फॉल किया। तो इस तरह से आप शूटिंग स्टार को ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद देखो मार्केट नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया रेड में और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो जो भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हमने आपको बताया है उसका रूल्स भी बताया है कि कौन से कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को किस तरह से ट्रेड करना है। आई होप कि ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आपको समझ में आए होंगे और इस शूटिंग स्टार पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है ये जो कि आपको लॉजिक आराम से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की बात करते हैं जो कि है डोजी पैटर्न। देखिए डोजी पैटर्न्स थोड़ा सा आपको मैं इजी वे में समझाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे हम एक बार में 4 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखो डोजी जो होता है ना वो जो कि 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट होते हैं वो जो कि डोजी में 4 टाइप्स ही होते हैं जिसको आप डोजी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो। तो सबसे पहला जो डोजी पैटर्न्स में जो इंपॉर्टेंट होता है वो जो कि होता है स्टैंडर्ड डोजी, उसके बाद लॉन्ग लेजेड डोजी, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी। ये जो कि 4 टाइप्स के ऐसे डोजी है जो कि आपको मार्केट में काफ़ी देखने को मिलते हैं और इस डोजी को जब आप ट्रेड करते हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस होता है मार्केट को ऊपर और नीचे जाने का। देखिए टाइप्स ऑफ डोजी का मैंने यहाँ पे फिगर भी आपको डिनोट कर दिया है तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। स्टैंडर्ड डोजी कुछ प्लस साइन की तरह होगा
जो कि एक प्लस की तरह आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग लेजेड डोजी में क्या होगा कि एक बड़ा सा यहाँ पे विक्स होगा और एक छोटा सा पतला बॉडी आपको देखने को मिलेगा, तो ये लॉन्ग लेजेड बॉडी होगा। और ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होगा कि एक बड़ा सा विक्स होगा और ऊपर में जाकर के यहाँ पे एक छोटा सा बॉडी होगा, यानी एक तरह से टी की तरह आपको देखने को मिलेगा। ABCD में जो टी होता है उस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए तो वो भी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह रिएक्ट करता है। तो ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी का पैटर्न्स। और उसके बाद में एक सर्किट होता है जिसका उतना खास ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। उसके बाद जो आपको डोजी में टाइप्स देखने को मिलता है वो है ग्रेव स्टोन डोजी। इसमें क्या होता है ना कि बड़ा सा मार्केट विक्स क्रिएट करता है, उसके बाद में नीचे आकर के छोटा सा बॉडी क्रिएट करता है, यानी जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसी का अपोजिट आपको यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी देखने को मिलता है। और इस सभी का ये मतलब नहीं होता कि अगर डोजी बनता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर लॉन्ग लेजेड डोजी बनता है तो मार्केट नीचे आ जाएगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगा तो ऊपर जाएगा, ग्रेव स्टोन डोजी बनेगा तो नीचे जाएगा। ऐसा इसका कुछ रूल नहीं होता है। डोजी का सिंपल सा रूल ये होता है कि अगर डोजी नीचे बन रहा है तो फिर मार्केट वहाँ से ऊपर जाने का चांसेस रखता है, अगर डोजी ऊपर बन रहा है तो फिर मार्केट नीचे आने का चांसेस रखता है। यानी डोजी का सिंपल फंडा है कि डोजी अगर ऊपर बनता है तो मार्केट नीचे आएगा, नीचे बनेगा तो फिर मार्केट ऊपर हो जाएगा। तो ये 4 टाइप्स के डोजी आपको मार्केट के अंदर में देखने को मिलेगा। और ये 4 टाइप्स के डोजी जैसे ही आपको देखने को मिले तो आप वहाँ पे अलर्ट हो जाओगे कि मार्केट यहाँ से रिएक्शन ले सकता है, लेकिन किस साइड लेगा वो जो कि तभी आपको पता चलेगा जब आप मार्केट के ट्रेंड को देखोगे। अगर मार्केट ने अपसाइड का ट्रेंड लिया और उसके बाद ऊपर में यहाँ पे डोजी बना रहा है तो फिर वहाँ पे आप डाउन साइड के लिए अवेयरनेस रहोगे, क्योंकि मार्केट अब वहाँ से नीचे आने के लिए रेडी होगा। लेकिन अगर मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड को फॉलो किया एंड उसके बाद नीचे यहाँ पे कोई सा भी डोजी बने, चाहे स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लेजर डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, इन चारों में से कोई सा भी डोजी नीचे आकर के बने तो फिर वहाँ पे आपको ये अलर्ट मिलेगा कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाने के लिए रेडी होगा। तो डोजी का सिंपल सा पैटर्न्स होता है कि मार्केट के अंदर में अगर ये ऊपर बन जाता है तो फिर वहाँ से मार्केट को रिवर्स होने का चांसेस हो जाता है कि नीचे गिर जाएगा, और अगर नीचे बन जाता है तो फिर वहाँ से रिवर्स होने का चांसेस होता है कि मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाएगा। इसके पैटर्न्स को आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो किया, उसके बाद यहाँ पे प्लस पॉइंट की तरह यहाँ पे डोजी बना, और उसके बाद डोजी के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ मार्केट नीचे आ गया। एंड इसी तरह से ये रिएक्ट करता है। अगर डोजी नीचे बनता है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए चांसेस रखता। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग लेजेड डोजी का एग्जांपल हमने दिया, तो इसमें भी क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया और उसके बाद में यहाँ पे लॉन्ग लेजेड डोजी क्रिएट किया, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से गिर गया। और उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि एक टी टाइप का होता है, और मार्केट पहले तो डाउन ट्रेंड को फॉलो किया, उसके बाद यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी क्रिएट किया, यानी अल्फ़ाबेट का टी की तरह यह रहता है। और उसके बाद इसके ऊपर जैसे कैंडल क्लोज किया उसके बाद देखो कि मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद यहाँ पे आप ग्रेव स्टोन डोजी के देखो तो मार्केट ने अप ट्रेंड को फॉलो किया, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रेव स्टोन डोजी क्रिएट किया तो मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेव स्टोन डोजी आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा, आपको नीचे भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ये नीचे बनेगा तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, अगर ऊपर बनेगा तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये रहता है कि डोजी अगर ऊपर बने तो मार्केट नीचे आएगा, अगर नीचे बने तो फिर मार्केट ऊपर आएगा। इसका कोई ये रूल नहीं होता है कि अगर स्टैंडर्ड डोजी बन रहा है तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, लॉन्ग लेजेड डोजी बन रहा है तो मार्केट नीचे आ सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। बस यहाँ पर डोजी के आप टाइप को ध्यान में रखोगे, और ये डोजी जब भी आपको देखने को मिलेगा वो जो कि ट्रेंड को रिवर्स का एक आपको इंडिकेशन दे देता है, जिससे कि वहाँ पे आप अलर्ट हो जाते हो और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये डोजी समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे हमने एक सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का वन शॉट में यहाँ पे जितने भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स थे उसका हमने यहाँ पे एक वन शॉट पेज के अंदर में यहाँ पे सभी टाइप्स के जो भी सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स थे उसका हमने एक नोट के अंदर प्रोवाइड कर दिया। तो इसको आप PDF के रूप में डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हो, और जब आप सिंगल कैंडलस्टिक्स को स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो आपको इसको चीज़ें के बारे में आसानी से समझ में आएंगे। तो इसको आप आराम से देख के समझ सकते हो कि बुलिश मारुपुजो क्या कहता है, बेरिश मारुपुजो क्या कहता है, लॉन्ग लेजेड डोजी क्या कहता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या कहता है, हैंगिंग मैन क्या कहता है, शूटिंग स्टार क्या कहता है। जब आप सिर्फ स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो इसके लैंग्वेज को आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। इसलिए हमने यहाँ पे वन शॉट के अंदर में यहाँ पे जो भी सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स थे जो इंपॉर्टेंस थे उसका यहाँ पे हमने
नोट डाउन कर दिया है वन पेज के अंदर में। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में हमारा जो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का जो चैप्टर था वो जो कि हमने क्लियर कर लिया, वहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखा, काफ़ी सारी चीज़ों को लाइव देखा, और हमने जो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में जो भी पैटर्न्स थे, बुलिश मारुबुजू, बेरिश मारुबुजू, हैम और इन्वर्टेड हैम और शूटिंग स्टार, डोजी, जो भी यहाँ पे पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में हमको देखने को मिला था, उसको हमने काफ़ी बेसिक से समझा और काफ़ी बढ़िया तरीके से वहाँ पे अंडरस्टैंड किया और उसके लाइव एग्जांपल्स को भी देखा। तो आई होप कि आपको सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे और आप सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को यूज करके लाइव मार्केट में ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की, क्योंकि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में जो टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर में देखने को मिलते हैं और यह भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न अगर आपको मार्केट में दिखता है तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे भी रिवर्सल्स पैटर्न देखने को मिल जाते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इस कैंडलस्टिक्स को यूज करके काफ़ी अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखिए टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के अंदर में ये कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है जो कि आपको मार्केट के अंदर में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद में बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, पियरिंग लाइन पैटर्न्स एंड डार्क क्लाउड कोबर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के अंदर में आपको मार्केट के अंदर में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और ये अगर आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पे मास्टरी कर लेते हो, इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को ही सिर्फ आप फॉलो करते हो, तो आप टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के सेटअप के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे हम टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में सबसे पहले बात करते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स क्या है। देखो बुलिश का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इंगल्फिंग का मतलब ये है कि ये कोई एक कैंडल को पूरी तरह से अपने अंदर में संभालेगा यानी इंगल्फ कर देगा, और पैटर्न्स का मतलब एक पैटर्न्स बनाएगा। यानी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स का सिंपल सा मतलब ये है कि ये दो कैंडल से मिलकर के एक इंगल्फिंग पैटर्न्स बनाएगा, जिससे क्या होगा ना कि आपको एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यह इंडिकेट देगा कि मार्केट अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा था लेकिन अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड के लिए स्टार्ट होने वाला है। तो ये बुलिश इंगल्फिंग का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है। इसके हम स्ट्रक्चर्स को समझते हैं जिससे कि हमको और अंडरस्टैंड होगा चीज़ें। तो यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखो जिससे कि आपको चीज़ें काफ़ी और बेटर तरीके से समझ में आएंगे। तो देखो यहाँ पे ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ है, तो सिंपल सा यहाँ पे एक मार्केट क्या करेगा ना, सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे ले जाता हूँ, एक मिनट इसको छोटा सा करता हूँ। तो यहाँ पे देखो कि बुलिश एंगल्फिंग में क्या होगा ना कि दो पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा, एक रेड और दूसरा ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मार्केट क्या है ना कि एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा, यानी मार्केट नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया एंड उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। मैं इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जो बुलिश इंगल्फिंग में सबसे पहला आपका जो रूल होगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करे, जो कि यहाँ पे मार्केट ने इसको फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बने, छोटा बने, बड़ा बने, मीडियम बने, कोई सा भी एक रेड कैंडल बने, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बना और यहाँ पे भी देखो तो एक छोटा सा यहाँ पे रेड कैंडल बने एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने वो आपका ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और उसके बाद एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, लेकिन जो ग्रीन कैंडल हो उसका ओपनिंग जो होना चाहिए वो जो प्रीवियस कैंडल है, यानी ये जो कैंडल है इस कैंडल के नीचे से होना है। जैसे कि ये कैंडल का हाई लो ओपन ये सब इतना है, लेकिन ये जो कैंडल है वो जो कि ओपन हो रहा है यहाँ, यानी इस कैंडल के नीचे इसका ओपनिंग होना चाहिए एंड उसके बाद ये कैंडल ऊपर निकले और ये जो प्रीवियस कैंडल है इसको अपने अंदर में पूरा तरीके से संभाले, यानी इसको एंगल्फ कर दे। एंगल्फ का मतलब क्या है ना कि ये जो प्रीवियस कैंडल है, ये जो अभी जो कैंडल बन रहा है ये पूरी तरह से अपने अंदर में इसको संभाल रहा है, यानी इस कैंडल को ये जो कैंडल है वो पूरी तरह से एंगल्फ कर दे रहा है, यानी इस कैंडल को ये पूरा तरीके से कवर कर ले रहा है। देखो ये कैंडल है और नीचे से दूसरा कैंडल ये बन रहा है, तो ये जो कैंडल है वो पूरा तरीके से इसको इसके अंदर में एंगल्फ कर दे रहा है। तो ये होता है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स। यानी इसमें क्या होता है, सबसे पहला रूल ये होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट एक रेड कैंडल बनाए एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने, लेकिन जो ग्रीन कैंडल बने उसका रूल ये कहता है कि जो प्रीवियस कैंडल है, जो अभी रेड कैंडल बना है उसके नीचे एक कैंडल बने और वो कैंडल क्या करे कि ये प्रीवियस कैंडल जो है
उसको पूरी तरह से जाकर के एंगल्फ कर दे। क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसका ओपनिंग हुआ और ये ऊपर नीचे से गया ऊपर, और ये जो कैंडल था इसको पूरी तरीके से अपने अंदर में समा लिया। यानी एंगल्फ का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस कैंडल है उसको अपने अंदर में घुसा लेना, यानी उसको पूरी तरीके से अपने अंदर में समाहित कर लेना। तो ये होता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाओ तो इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। इसको थोड़ा सा पहले जूम कर ले। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से मार्केट क्या किया, डाउन, यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पे क्या डाउन ट्रेंड को फॉलो किया। उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, ठीक है। अब उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बना वो प्रीवियस कैंडल से नीचे यहाँ पे ओपनिंग हुआ। फर्स्ट रूल कहता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड हो। सेकेंड रूल कहता है कि एक रेड कैंडल बने। उसके बाद जो थर्ड रूल कहता है कि जो भी कैंडल बन रहा है उसके बाद जो कैंडल बने वो गैप डाउन हो, यानी नीचे उसका ओपनिंग हो और वो ऊपर जाए और जो प्रीवियस कैंडल है उसको अपने अंदर में यहाँ पे एंगल्फ कर दे, यानी उसको जो प्रीवियस कैंडल है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दे, यानी अपने अंदर में वो ले ले। तो उसी तरह से यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद में ये कैंडल क्या किया, ये प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर में एंगल्फ कर दिया और एंगल्फ करने के बाद ये कैंडल क्लोज किया। अब हमको एंट्री कब बनानी होती है बुलिश एंगल्फिंग भी, एक डाउन ट्रेंड, एक रेड कैंडल, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल गैप डाउन लेकर के इसको एंगल्फ कर दिया। अब ये एंगल्फ इतना कर दिया, अब उसके बाद हम वेट करेंगे कि जो कैंडल एंगल्फ किया है उस कैंडल के हाई के ऊपर एक नया कैंडल क्लोज हो, उसके बाद हम एंट्री प्लान करेंगे। तो वैसा ही सीन यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद इस इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ पे हमारा एंट्री बना और इसी इंगल्फिंग कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रखा, यानी इतना छोटा सा स्टॉप लॉस और ऊपर 1:2 और 3 के हिसाब से हमने यहाँ पे टारगेट सेट किया और यहाँ पे हमारा मार्केट टारगेट दे दिया। तो इस तरह से आप बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। इसको मैं एक लाइव एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूँ जिससे कि और आपको बेटर समझ में आएगा चीज़ें। तो यहाँ पे एक स्टॉक है और इस स्टॉक के अंदर में अगर आप देखो चीज़ों को तो काफ़ी आपको कन्फ्यूजन सा लगेगा कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको बेटर तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आप लाइव मार्केट में भी जाते हो तो बुलिश इंगल्फिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से बुलिशनेस ऊपर निकला और बुलिश निकलने के बाद मार्केट क्या किया, फिर एक डाउन ट्रेंड को फॉलो किया और हमको चाहिए सबसे पहला रूल ये कहता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड हो, तो मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड को फॉलो किया। उसके बाद क्या कहता है कि मार्केट एक रेड कैंडल बनाए और मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल भी बनाया और उसके बाद जो थर्ड रूल ये कहता है कि नेक्स्ट कैंडल जो बने वो ग्रीन बने और उसका ओपनिंग नीचे हो और उसके बाद वो प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से यहाँ पे अपने अंदर में एंगल्फ कर दे। वैसा ही हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद ये जो ऊपर गया और ये जो प्रीवियस कैंडल था इसको अपने अंदर में पूरी तरीके से एंगल्फ कर दिया एंड उसके बाद क्लोजिंग किया। तो अब हमारा एंट्री कब बनता है, जब ये प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ कर देता है एंड उसके बाद जो एंगल्फिंग कैंडल बना है यानी ये जो कैंडल बना है इसके हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल जैसे ही क्लोजिंग करेगा हम अपना एंट्री बनाएंगे। तो हमारा एंट्री यहाँ पे बना और हमारा स्टॉप लॉस जस्ट इस इंगल्फिंग कैंडल के लो के नीचे रहेगा और हमारा टारगेट 1:2 और 3 के हिसाब से रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया है। तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स को आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। एक दो बार आप चीज़ों को देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा तरीके से बेटर समझ में आएगा। अब बात करते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में कि बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स क्या है। तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स का अपोजिट आप समझ लो, यह बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। इस इंगल्फिंग पैटर्न्स में क्या होता है ना कि दो कैंडल यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग में क्या हो रहा था कि रेड कैंडल को मार्केट पूरी तरीके से ग्रीन जो कैंडल था वो इंगल्फ कर रहा था, लेकिन बेरिश इंगल्फिंग में क्या होगा, जो ग्रीन छोटी सी कैंडल होगा उसको मार्केट ऊपर से ओपन होकर के यहाँ पे डाउन साइड में ये जो कि एंगल्फ करेगा। इसको मैं प्रॉपर आपको समझाता हूँ जिससे कि और बेटर समझ में आएगा। तो इसको एग्जांपल के साथ आपको समझाओ जिससे कि आपको क्लियर समझ में आएंगे चीज़ें। तो ये देखो बेरिश इंगल्फिंग का सिंपल सा रूल ये होता है, फर्स्ट रूल ये होता है कि मार्केट अप ट्रेंड हो यानी मार्केट ऊपर हो एंड उसके बाद ऊपर में एक ग्रीन कैंडल बने एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने
वो जो कि रेड बने और उसका ओपनिंग ऊपर हो, और ऊपर ओपनिंग का मतलब ये है कि उसका गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, यानी गैप में ओपन होना चाहिए। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, अब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर इसका ओपनिंग होना चाहिए, यानी इसके ऊपर ये कैंडल ओपन हो और उसके बाद वो नीचे आए, और नीचे आए तो ये जो प्रीवियस कैंडल है उसको ये पूरी तरीके से इंगल्फ कर दे जो नेक्स्ट रेड कैंडल आ रहा है, और ये इंगल्फ करने के बाद में ये क्लोजिंग दे, एंड उसके नीचे क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने उसके नीचे आपका एंट्री, और उसकी जो एंगल्फिंग कैंडल है उसकी हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल करके आप इसको ट्रेड कर सकते हो। वही चीज यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में दिया गया है कि बेयरिश एंगल्फिंग इज अ टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न दैट इंडिकेट्स एंड ऑफ ऑन गोइंग अप ट्रेंड, यानी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, अब यहाँ से एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है, तो अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है मार्केट में। तो वही चीज़ यहाँ पे नोट डाउन किया गया, और वैसा ही यहाँ पे स्ट्रक्चर्स तैयार किया गया कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे मार्केट ने बनाया अप ट्रेंड में, और उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग गैप अप हुआ, ये कैंडल का क्लोजिंग यहाँ है, इस कैंडल का ओपनिंग इसके ऊपर हुआ, यानी गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद ये कैंडल नीचे आया, और नीचे आकर के ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसको अपने अंदर में ये समाहित कर लिया, यानी इसको पूरी तरीके से ये कवर करते हुए नीचे आकर के यहाँ पे क्लोज किया। क्योंकि ये छोटा कैंडल, ये बड़ा कैंडल जब भी नीचे आएगा तो ये ऑटोमेटिक ये जो कैंडल है इसके अंदर में आ जाएगा, यानी पूरी तरीके से ये जो रेड कैंडल है इस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर दिया। अब ये एंगल्फ करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे जैसे ही बनेगा वहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे और अपना पोजीशन डाउन साइड के लिए ले सकती है। वही चीज़ यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया कि मार्केट ऊपर जा रहा था, एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद नीचे आकर क्लोज किया, पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल को एंगल्फ किया, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे अपने एंट्री बनाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रखा, और फिर यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर लिए। तो ये है बेयरिश एंगल्फिंग, यानी जस्ट अपोजिट है बुलिश एंगल्फिंग का। तो इसके लाइव एग्जाम्पल को अगर हम देखें, यहाँ पे एक स्टॉक है, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, और उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल था उसका ओपनिंग इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हुआ, और उसके बाद ये नीचे आया, और जो प्रीवियस कैंडल था उसको पूरी तरीके से अपने अंदर में एंगल्फ कर दिया। तो ये हमारा बन गया बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब हमारा एंट्री कब होगा? जब ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न्स के नीचे मार्केट ट्रेड करेगा, तब यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल नहीं ट्रेड किया, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने ट्रेड नहीं किया। जो फोर्थ कैंडल था उसने इस कैंडल के नीचे यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आपका यहाँ पे एंट्री बना, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहा, और 1:2 और 3 के हिसाब से देखो तो मार्केट यहाँ पे आपका आया, और उसके बाद यहाँ से 1:2 के हिसाब से टारगेट दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर के, ये सुबह सुबह प्री ओपनिंग सेशन था इसलिए मार्केट थोड़ा स्पाइक लिया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से नीचे आकर के यहाँ पे आपका टारगेट हिट किया है। तो देखो जो ओपनिंग सेशन होता है ना मार्केट में, वो थोड़ा सा स्पाइकेबल होता है, इसलिए ये जो कि आपका थोड़ा सा ये इम्पैक्ट दिख रहा है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है। नहीं तो ये जो 7 तारीख का चार्ट है और ये 8 तारीख का चार्ट है, इसलिए ये जो कि थोड़ा सा स्पाइक लेकर के मार्केट ऊपर गया। नहीं तो ये जो बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा फॉलो किया, यहाँ पे थोड़ा साइडवे रखा गया, मार्केट नीचे है, 1:2 के हिसाब से टारगेट दिया। अगर आप 7 तारीख को ट्रेड करें तो फिर यहीं पे पोजीशन आपका कट गया, लेकिन 8 तारीख तक अगर आप वेट करें तो पहले तो स्टॉप लॉस करा, उसके बाद यहाँ पे नीचे शॉर्ट करते हो तो फिर आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। तो इस तरह से आप बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में बुलिश हरामी पैटर्न्स के बारे में। ये भी पैटर्न्स काफ़ी अच्छा आपको बुलिश रिवर्सल साइन देता है। देखिए बुलिश हरामी पैटर्न्स काफ़ी आसानी से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इसके लैंग्वेज को थोड़ा समझ लें। बुलिश हरामी इज अ 2 कैंडलस्टिक्स बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट इंडिकेट्स एंड ऑफ ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड एंड स्टार्ट एंड अप ट्रेंड। यानी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद में यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न्स बना, और वहाँ से एक इंडिकेशन हमको मिलता है कि अब यहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। यानी एक तरह से बुलिश हरामी पैटर्न जब भी बनता है तो मार्केट में आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि अब मार्केट बुलिश जाने के लिए रेडी है। इन दिस पैटर्न फर्स्ट कैंडल इज जनरली लार्ज एंड रेड कैंडल दैट फॉर्म इन लाइन विद द ऑन गोइंग बेयरिश ट्रेंड। इसमें क्या होता है ना कि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद में एक बड़ा सा रेड कैंडल बनना चाहिए, एंड उसके बाद फॉलोड बाई अ स्मॉल ग्रीन बुलिश कैंडल हैविंग अ स्मॉल बॉडी एंड कंपैरेटिवली स्मॉलर लोअर एंड अपर शैडो। इसमें क्या होता है ना कि पहले तो डाउन ट्रेंड मार्केट आएगा, उसके बाद में एक बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनेगा जिसका ओपनिंग गैप अप हो, एंड उसके बाद में ये जो कि प्रीवियस जो कैंडल है इसकी थर्ड पार्ट यानी एक पार्ट काफ़ी छोटा एक कैंडल बने जो कि इसी कैंडल के अंदर में रह जाए।
जो कि गैप अप ओपनिंग के साथ हो। तो ये होता है ओवरऑल बुलिश हरामी पैटर्न्स का स्ट्रक्चर्स। और ये पैटर्न जब भी बनता है तो मार्केट काफ़ी आपको हाई सजेस्ट करता है कि यहाँ से बायर इंटरेस्टेड है और यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब इसको मैं स्ट्रक्चर्स में समझाऊँ और थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ तो आपको और बेटर समझ में आएगा। जैसे ये एक पैटर्न है, इसको देख करके आपको उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ पहले। अब आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले बुलिश हरामी पैटर्न्स में क्या होना चाहिए कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आना चाहिए, जो कि यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड आया। उसके बाद में एक बड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट में एक रेड कैंडल बना। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपनिंग हो, जो प्रीवियस कैंडल है, जैसे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बना। अब इस कैंडल के बाद यानी जो नेक्स्ट कैंडल बनना है, इस प्रीवियस कैंडल की गैप अप ओपनिंग हो, यानी इस कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो कैंडल ग्रीन ओपन हो रहा है वो जो कि यहाँ पे हो रहा है। यानी पहला रूल ये है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आना चाहिए। उसके बाद डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड बड़ा सा कैंडल बनना चाहिए, बड़ा सा रेड कैंडल बना। उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बने तो वो जो कि प्रीवियस कैंडल के ऊपर यहाँ पे ओपन हो, एंड उसके बाद इसका क्लोजिंग इसी कैंडल के अंदर में होना चाहिए। और इसका क्लोजिंग देखो तो इसी कैंडल के बीच के अंदर में यहाँ पे हुआ, जो कि एक बुलिश हरामी पैटर्न्स का इंडिकेशन देता है। एंट्री कब लेना होता है, तो जब यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड दे दिया, एक रेड कैंडल बना दिया, उसके बाद गैप अप लेकर के एक छोटा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल इसी के बीच के अंदर में क्लोजिंग कर दिया। अब ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर जब एक नया कैंडल क्लोजिंग करेगा तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस जस्ट जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके नीचे लगाएंगे और उसके बाद टारगेट 1:2 और 3 के हिसाब से हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो ये है हमारा बुलिश हरामी पैटर्न्स का स्ट्रक्चर्स, और इस तरह से आप एग्जांपल के थ्रू समझ गए। अब इसके स्ट्रक्चर्स को समझाओ तो आपको और बेटर समझ में आएगा कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा रेड कैंडल बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड हो, एक रेड कैंडल मार्केट में बने। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल लेना चाहिए जिसका ओपनिंग प्रीवियस कैंडल से ऊपर हो, यानी इसका ओपनिंग यहाँ पे हो और इसका क्लोजिंग भी इसी कैंडल के अंदर में हो। यानी इस क्लोजिंग का हाई ये है, लो ये है, और इस कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे। यानी रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बने वो इसी कैंडल के बीच के अंदर में हो। वही चीज़ यहाँ पे हमने शो किया है कि एक बड़ा सा रेड कैंडल हो डाउन ट्रेंड के बाद, उसके बाद में गैप अप होने के बाद में एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने जिसका ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो सभी जो प्रीवियस कैंडल है उसके अंदर में ही होना चाहिए। एंड उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बने क्लोज करके, तो फिर यहाँ पे आप एंट्री, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस रेड कैंडल के नीचे, और 1:2 और 3 के हिसाब से जो भी आप टारगेट सेट करना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे सेट करके बुक कर सकते हो। तो ये है आपका बेयरिश हरामी पैटर्न्स का स्ट्रक्चर। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब इसको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं जिससे कि चीज़ें आपको और बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये स्टॉक के अंदर में देखो तो हमारा पहला रूल क्या कहता है बुलिश हरामी पैटर्न्स का कि मार्केट में एक बेयरिशनेस हो, मार्केट नीचे गिर रहा हो, और वैसा ही मार्केट देखो नीचे गिरा। उसके बाद सेकेंड रूल कहता है कि नीचे गिरते समय एक बड़ा सा रेड कैंडल बने, और वैसा ही यहाँ पे देखो एक बड़ा सा रेड यहाँ पे कैंडल आपको बनते हुए दिखने को मिला। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट कैंडल गैप अप बने और ग्रीन बनना चाहिए। तो ये क्लोजिंग यहाँ पे है, इसका जो रेड कैंडल है क्लोजिंग यहाँ पे है। नेक्स्ट कैंडल जो बना वो जो कि यहाँ पे बना यानी गैप अप, यानी इसके ऊपर बना यानी गैप अप लिया, एंड उसके बाद ये कैंडल का क्लोजिंग भी इसी के अंदर में हुआ, यानी इसका ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो सभी जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसी के बीच में हुआ। तो ये हमको फुल्ली इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ से मार्केट बुलिश जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न्स बन चुका है। अब हम यहाँ पे एंट्री कब लेंगे, जब इस बुलिश हरामी पैटर्न्स के ऊपर एक नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग दे दे या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब भी हम एंट्री बना सकते हैं। लेकिन रूल ये कहता है कि जो ग्रीन कैंडल बन रहा है उसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग कैंडल देता है तो फिर यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, और जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट कैंडल में कि आपको एंट्री नहीं मिला, सेकंड कैंडल नीचे आया, यहाँ पे भी एंट्री नहीं मिला, थर्ड कैंडल में आपने एंट्री बनाया, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर डाला, और 1:2 और 3 के हिसाब से देखो तो यहाँ पे आपको मार्केट ने टारगेट काफ़ी आसानी से दे दिया। तो कुछ इस तरह से आप बुलिश हरामी पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये जो
बुलिश हरामी पैटर्न है वो जो कि आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो कि है बेरिश हरामी पैटर्न। ये जस्ट बुलिश हरामी पैटर्न्स के अपोजिट होगा। बुलिश हरामी पैटर्न्स में क्या था कि हमको इंडिकेशन ये मिल रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, लेकिन बेरिश हरामी पैटर्न्स में हमको ये इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट नीचे आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर्स भी अपोजिट होगा। अब इसके स्ट्रक्चर्स को समझने से पहले हम इसके लैंग्वेज को एक बार समझ लो। बेरिश हरामी इज अ टू कैंडलस्टिक्स बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स दैट इंडिकेट्स एंड ऑफ ऑनगोइंग अप ट्रेंड एंड स्टार्ट डाउन ट्रेंड। यानी मार्केट ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पे बेरिश हरामी पैटर्न्स बन गया, तो अब यहाँ से हमको एक इंडिकेशन मिला कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए यानी नीचे आने के लिए रेडी होगा। इन दिस पैटर्न फर्स्ट कैंडल इज जनरली लार्ज ग्रीन कैंडल। फर्स्ट कैंडल जो होना चाहिए वो बड़ा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए दैट फॉर्म इन लाइन विथ ऑन गोइंग बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड में जाते समय एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, followed by a small red bearish candle having a small body and comparatively smaller lower and upper shadow, and उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बनना चाहिए जो कि जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसी के अंदर में होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपको लैंग्वेज के थ्रू। मैं आपको एक काफ़ी सिंपल तरीके से सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं जिससे कि आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला रूल बेरिश हरामी पैटर्न्स में ये होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है एंड उसके बाद एक अप ट्रेंड में रहते हुए एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाए जो कि मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दिया एंड उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बनाए जो कि गैप डाउन ओपनिंग हो, क्योंकि रेड कैंडल का ओपनिंग हमेशा ही ऊपर से होता है, इसलिए उसका ओपनिंग प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे होना चाहिए। यानी जो रेड कैंडल का ओपनिंग हो वो जो कि गैप डाउन हो, क्योंकि देखो ये ग्रीन कैंडल बना गया यहाँ पे। अब ये जो रेड कैंडल बना, ये अगर ये रेड कैंडल इसके ऊपर बनेगा तो फिर वो बेरिश हरामी पैटर्न्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए इसका ओपनिंग जो प्रीवियस कैंडल है उसके गैप डाउन यानी उसके नीचे यहाँ पे ओपन हो और इसका क्लोजिंग भी इसी कैंडल के अंदर में होना चाहिए। यानी ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो जो भी हो, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसी के बीच में यहाँ पे रहना चाहिए, तब जो कि वो बेरिश हरामी पैटर्न्स में कंसीडर किए जाएंगे। एंड उसके बाद जैसे ही मार्केट जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसके लो के नीचे यहाँ पे सस्टेन कर ले एंड उसके बाद यहाँ पे आपका एंट्री एंड इसकी हाई के ऊपर स्टॉप लॉस एंड उसके बाद 1:2 के हिसाब से आप टारगेट बुक कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझाया गया है कि मार्केट में पहले तो यहाँ पे अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद में एक बुलिश बड़ा सा ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद में यहाँ पे मार्केट गैप डाउन लेकर के एक छोटा सा रेड कैंडल बनाए जिसका हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग सभी जो हो वो प्रीवियस जो कैंडल है उस कैंडल के अंदर में यहाँ पे होना चाहिए। एंड उसके बाद जैसे ही मार्केट ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है इसके लो के नीचे ट्रेड करने स्टार्ट करे तो फिर यहाँ पे आप शॉर्ट करके पोजीशन डाउन साइड के लिए बना सकते हो। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया कि एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड में बनता है, उसके बाद में गैप डाउन लेता है मार्केट, गैप डाउन लेने के बाद में एक रेड कैंडल बनाता है जो कि प्रीवियस कैंडल से छोटा होता है, जिसका हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग सभी जो होता है वो जो बुलिश कैंडल होता है उसी के अंदर में होता है। तो ये होता है बेरिश हरामी पैटर्न्स का स्ट्रक्चर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके लाइव एग्जांपल को देख ले जिससे कि हमको चीज़ें और बेटर समझ में आ जाएंगे। इस स्टॉक में देखो तो मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे गैप अप लिया और अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखो तो पहले तो ये मार्केट ने बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद नया एक रेड कैंडल बनाया जिसका ओपनिंग क्लोजिंग इसी के अंदर में था। तो ये हमको बेरिश हरामी पैटर्न्स का इंडिकेशन दे दिया, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग था वो इसके नीचे ना हुआ और ये प्रीवियस जो कैंडल बना हुआ जो कि इसके ऊपर आ गया, यानी ये जो बेरिश हरामी पैटर्न्स था ये जो कि हमारा गलत हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बना जो कि एक बड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपका बना एंड उसके बाद जो नेक्स्ट रेड कैंडल बना वो जिसका ओपनिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं गैप डाउन हुआ एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना वो इसके नीचे बना। तो हमारा एंट्री यहाँ और हाई के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस और 1:2 के हिसाब से यहाँ पे हमने टारगेट को यहाँ पे सेट करके बुक किया। तो इस तरह से आप बेरिश हरामी पैटर्न्स को लाइव मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे बेरिश हरामी पैटर्न्स बना था वो काफ़ी प्रॉपर बना था, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल था वो इसके नीचे सस्टेन नहीं किया और वो ऊपर जाकर के जो बेरिश हरामी पैटर्न्स का स्ट्रक्चर था वो जो कि खराब कर दिया। लेकिन अगले ही नेक्स्ट कैंडल में एक और बेरिश हरामी पैटर्न्स बना जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे वर्क किया और काफ़ी अच्छा मार्केट शार्पली फॉल किया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप नए नए हो तो चीज़ों को समझने में और चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करने में ये थोड़ा आपको समय लगेगा,
लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे मार्केट में एक्सपीरियंस होगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझोगे, वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर होते हुए समझ में आएंगे। तो आई होप कि आपको ये जो बेयरिश हरामी पैटर्न है जो कि क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से आप बेयरिश हरामी पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स विच इज पेयरिंग लाइन पैटर्न्स। देखो पेयरिंग लाइन पैटर्न जो है ना वो भी एक बुलिश पैटर्न है, यानी जब भी पेयरिंग लाइन पैटर्न्स मार्केट के अंदर में आपको दिखने को मिलेगा तो इससे आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट के अंदर में बुलिशनेस आने वाला है। देखो पेयरिंग लाइन पैटर्न इज अ 2 कैंडलस्टिक्स बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स दैट इंडिकेट्स एंड ऑफ ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड, यानी मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पे पेयरिंग लाइन पैटर्न बन गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। सेम ही यहाँ पे लैंग्वेज होता है, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़ करके यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा दूँ जिससे कि आपको बेटर चीज़ें समझ में आए। तो इसको पहले छोटा कर लो जिससे कि आपको स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझाने में मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पेयरिंग लाइन पैटर्न्स का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। सबसे पहला रूल यहाँ पे ये होता है, जब भी बुलिश ट्रेंड वाला आता है तो सबसे पहला रूल ये होता है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद एक रेड कैंडल बने जो कि बड़ा सा रेड कैंडल हो, वो जो कि यहाँ पे मार्केट में बना, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने वो जो ग्रीन बनना चाहिए, और ग्रीन कब कहाँ बनना चाहिए, तो उसका ओपनिंग जो होना चाहिए जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके नीचे ओपन हो और उसके बाद वो ऊपर जाए, लेकिन जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसको पूरी तरह से इंगल्फ ना करे। अगर ये इंगल्फ कर दे तो फिर वो बुलिश हरामी पैटर्न्स हो जाएगा, लेकिन अगर वो इंगल्फ ना करे और जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसके 50% के एबव में जाकर के क्लोज कर दिया तो फिर वो हो जाता है पेयरिंग लाइन पैटर्न्स। जैसे कि यहाँ पे समझो कि मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा था, एक मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे हुआ और वो ऊपर गया और यहाँ पे इसके जो प्रीवियस कैंडल है इसके 50% बॉडी को क्या किया कि एंगल्फ कर दिया, यानी 50% से ऊपर की बॉडी को उसने कवर कर लिया। तो ये होता है पेयरिंग लाइन पैटर्न। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट कैंडल बनता है उसके ऊपर आप क्लोजिंग का वेट करके यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। वैसा यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर है कि पहला डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल बने, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जिसका ओपनिंग जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे हो, यानी गैप डाउन इसका ओपनिंग हो, एंड उसके बाद ये कैंडल ऊपर जाए, लेकिन ऊपर जाकर के जो प्रीवियस रेड कैंडल है इस रेड कैंडल के 50% के एबव में जाकर के ये क्लोजिंग करे। तो उसी तरह से एक डाउन ट्रेंड आया, फिर एक रेड कैंडल बनाया, गैप डाउन, ग्रीन कैंडल ओपनिंग हुआ, ये ऊपर गया और ये प्रीवियस रेड कैंडल के बॉडी को 50% के एबव में जाकर के एंगल्फ करके यहाँ पे क्लोजिंग किया। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आपका बना, जहाँ पे आपका क्लोजिंग हुआ तो यहाँ पे आपका एंट्री हुआ, और इस जो ग्रीन कैंडल है उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, एंड उसके बाद ऊपर यहाँ पे आपका टारगेट सेट करके आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो ये होता है पेयरिंग लाइन पैटर्न जो कि आपने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। अब इसको हम लाइव मार्केट में देखें तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको ट्रेड करेंगे, तो आइए हम लाइव मार्केट में भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इस स्टॉक में देखो तो मार्केट काफी अच्छा डाउन ट्रेंड को फॉलो किया, जो कि हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि अगर बुलिश पैटर्न है तो मार्केट के अंदर में डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड को फॉलो किया। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया। उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो प्रीवियस रेड कैंडल थे उसके नीचे यहाँ पे ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद में ये ऊपर गया, और ये जो प्रीवियस रेड कैंडल था इसके 50% की बॉडी को वो जो कि कवर कर दिया, यानी एंगल्फ कर दिया। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना यहाँ पे इसके ऊपर हमारा एंट्री, एंड इस जो ग्रीन कैंडल है इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, एंड ऊपर देखो 1:2 के हिसाब से 1:3 के हिसाब से हमारा टारगेट हिट हो गया। तो इस तरह से आप लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आई होप कि ये जो कि पेयरिंग लाइन का कॉन्सेप्ट है वो जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की बात कर लेते हैं जो कि है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न्स। यह पेयरिंग लाइन पैटर्न्स के ऑपोजिट होता है, क्योंकि पेयरिंग लाइन पैटर्न्स में क्या था कि मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, अब यहाँ से पेयरिंग लाइन पैटर्न बना तो मार्केट में एक अप ट्रेंड आने वाला है, यानी मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब डार्क क्लाउड कवर जब भी आएगा तो मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद डार्क क्लाउड कवर बन गया तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा। सिंपल सा अपोजिट है पेयरिंग लाइन पैटर्न्स का। इसके स्ट्रक्चर्स के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, बाकी इसका लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको रीड कर सकते हो। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ जिससे कि आपको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न से उसका स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर समझ में, जिससे कि आप लाइव मार्केट में भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसको मैं आपको सिंपल तो सबसे पहले इसको छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो
इसमें क्या होता है ना, सबसे पहला रूल ये होता है डार्क क्लाउड कवर में कि मार्केट में अप ट्रेंड होना चाहिए। जो भी बेरिश पैटर्न होगा, जो मार्केट नीचे गिरने वाला होगा, उसमें सबसे पहले तो भैया अप ट्रेंड आना चाहिए। तो ये जो कि रूल है, पहला रूल ये कहता है डार्क क्लाउड कवर में कि मार्केट में एक अप ट्रेंड आए, जो कि मार्केट में यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने, काफ़ी अच्छा, बड़ा भी, छोटा भी, मीडियम भी बन सकता है, ग्रीन कैंडल बने। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने, जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर यानी गैप अप इसका ओपनिंग हो, एंड उसके बाद वो नीचे आए। और ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे, यानी जो ग्रीन कैंडल का बॉडी है, यानी जो ग्रीन कैंडल का बॉडी है, इस बॉडी के 50% के नीचे आकर के इसको कवर करते हुए यहाँ पे क्लोजिंग करें। यानी सीधा सा ये समझो कि मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल का गैप अप ओपनिंग हुआ, एंड उसके बाद ये नीचे आया, लेकिन इसको पूरी तरीके से यहाँ पे एंगल्फ नहीं किया। अगर ये एंगल्फ कर देता तो ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न हो जाता, लेकिन इसने क्या क्या एंगल्फ करने की कोशिश किया, लेकिन ये जो प्रीवियस कैंडल था उसके 50% बॉडी के बिलो में जाकर के यहाँ पे क्लोजिंग किया। यानी जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल था उसको 50% से ज़्यादा यहाँ पे एंगल्फ कर दिया। तो ये होता है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न्स। और ये पैटर्न जब भी आता है मार्केट में तो आपको यहाँ से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है और यहाँ से मार्केट में बेरिशनेस चालू हो जाता है। तो वही पैटर्न यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे कह रहा है कि मार्केट में अप ट्रेंड हो, एक ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनना चाहिए गैप अप, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल जो रेड बने वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को 50% के बिलो में जाकर के एंगल्फ करे और यहाँ पे क्लोजिंग करे। नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन करे तो फिर यहाँ पे एंट्री होगा, और इसी रेड कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस और इसके नीचे आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा 1:2 और 3 के हिसाब से। तो इस तरह से आप डार्क क्लाउड कवर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हो लाइव मार्केट में भी। तो मैं एक लाइव एग्जाम्पल भी दिखा दूँ जिससे कि और आपको बेटर क्लियर हो जाए। अब इस स्टॉक में देखो तो मार्केट में एक अप ट्रेंड है, जो कि हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि जब भी डार्क क्लाउड कवर या फिर बेरिश पैटर्न बनता है तो मार्केट में एक अप ट्रेंड आना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट में काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड आया, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना रेड, वो जो कि गैप अप यहाँ पे ओपनिंग हुआ, जो कि हमको चाहिए, गैप अप ओपनिंग हो गया। उसके बाद इसका क्लोजिंग इस प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसके 50% जो बॉडी है उसके नीचे यानी उसके बिलो में जाकर के यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। यानी फुल्ली यहाँ पे हमको कंफर्म हो गया कि मार्केट में अप ट्रेंड है। उसके बाद में इसका गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद इसका क्लोजिंग 50% जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे जाकर क्लोजिंग हुआ। यानी पूरी तरीके से हमको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये जो कि है वो हमारा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न्स रेडी हो गया। अब हमारा एंट्री कब होगा, जब इस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे मार्केट ट्रेड करने लगेगा, तब यहाँ पे हमारा एंट्री होगा। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट कैंडल था इसके बाद वाला ये जो कि ट्रेड नहीं किया, सेकंड कैंडल ट्रेड नहीं किया, थर्ड कैंडल ट्रेड नहीं किया, फोर्थ कैंडल विल बी गुड टू ट्रेड यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ और हमारा स्टॉप लॉस इस जो प्रीवियस कैंडल है इसकी हाई के ऊपर आ गया जो यहाँ पे एंगल्फ कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे 1:2 और 3 के हिसाब से देखो यहाँ पे टारगेट आपको मिल गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को देख करके आप लाइव मार्केट में जब ट्रेड करोगे तो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न्स भी, बुलिश हरामी पैटर्न्स भी, बेरिश हरामी पैटर्न भी, पेयरिंग लाइन पैटर्न्स भी, सभी पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा आइडेंटिफाई करने में, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में पुराने होगा, जैसे जैसे चीज़ों को सीखोगे वैसे वैसे चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर समझते हुए आएंगे। तो आई होप कि ये जो डार्क क्लाउड कवर का स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न्स है, वो जो कि आई होप कि आपका क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। देखिए 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के अंदर में आपको 4 टाइप्स के कैंडल देखने को मिलते हैं। पहला मॉर्निंग स्टार, उसके बाद इवनिंग स्टार, एंड उसके बाद 3 व्हाइट सोल्जर्स, एंड उसके बाद 3 ब्लैक क्रॉस। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स के बारे में। मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज अ 3 candlesticks bullish reversal pattern that indicates end of the ongoing downtrend and start of an uptrend. In this pattern, first candle is generally large red bearish candle that is formed in line with ongoing bearish trend, followed by a gap down, a small body candle. This second candle will either be a bullish or bearish candle. Third candle is gap up, a long green bullish candle that managed to close near or above mid range of the first candle. ये जो कि लैंग्वेज है, बट मैं इसको आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ कि मॉर्निंग स्टार कैंडल्स आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करें, यहाँ पे देखो तो सिंपल सा ये एक पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड में मार्केट देखने को मिलेगा। यानी एक तरह से ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है वो जो कि बुलिश रिवर्सल्स पैटर्न है, और जब भी बुलिश रिवर्सल्स पैटर्न्स आप देखोगे तो उसका एक सिंपल सा रूल होता है। फर्स्ट रूल ये होता है कि मार्केट में कभी भी एक डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिले
तभी जाकर के वहाँ पे जो बुलिश रिवर्सल्स पैटर्न्स होता है वो जो कि बेटर तरीके से वर्क करता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर में एक डाउन ट्रेंड आया एंड उसके बाद एक मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, उसके बाद गैप डाउन एक ग्रीन कैंडल बने। रेड भी कैंडल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल हो तो वो काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस रखता है कि मार्केट को आगे रिवर्स करके ऊपर ले जा सके। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स में सिंपल सा पहला रूल ये होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, उसके बाद एक रेड कैंडल बने, उसके बाद एक और मिडल कैंडल बने जो कि गैप डाउन ओपन हो, यानी वो नीचे आए तो वो जो कि बेटर वो करता है। तो नीचे यहाँ पे आपको एक मिडल कैंडल देखे एंड उसके ऊपर एक यहाँ पे गैप अप लेकर के एक ग्रीन कैंडल बने, यानी 3 यहाँ पे कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। पहला रेड कैंडल, उसके बाद में मिडल कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ग्रीन कलर का कैंडल बनता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ पुश करेगा और काफ़ी अच्छा रिवर्सल देगा। लेकिन अगर रेड बनता है तो कम चांसेस होता है, लेकिन मॉर्निंग स्टार काफ़ी अच्छा वर्क करता है और वहाँ पे एक रिवर्सल आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा ये रूल है कि मार्केट गैप डाउन हो एंड उसके बाद में मार्केट एक रेड कैंडल बनाए, उसके बाद में गैप डाउन में रेड या फिर ग्रीन मिडल कैंडल बनाए एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने उसके गैप अप में मार्केट एक और ग्रीन कैंडल बनाए, यानी 3 कैंडल यहाँ पे क्रिएट करे। इसके लाइव एग्जांपल को देखो जिससे कि हमको और बेटर चीज़ें समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक स्टॉक है और इसके अंदर में हमको मॉर्निंग स्टार पैटर्न ढूंढना है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि मार्केट के अंदर में डाउन ट्रेंड है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखो तो मार्केट के अंदर में काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड आया एंड उसके बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया एंड उसके बाद यहाँ पे गैप डाउन लेकर के एक ग्रीन कैंडल बनाया एंड उसके बाद एक मिडल ग्रीन कैंडल के बाद इसी कैंडल के ऊपर एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल और बना। तो ये हमको ये कंफर्म कर दिया कि मार्केट डाउन ट्रेंड, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बाद गैप डाउन में एक और ग्रीन मिडल कैंडल छोटा सा एंड उसके बाद एक बड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो कि प्रीवियस रेड कैंडल को इंगल्फ नहीं किया है और इसी के बीच में यहाँ पे क्लोजिंग किया है। तो ये पूरी तरह से हमको ये कंफर्म कर दिया कि ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स यहाँ पे बन करके रेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स के थ्रू यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हमारा एंट्री कब होगा? जब मार्केट इस कैंडल के यानी जो थर्ड ग्रीन कैंडल है उसकी हाई के ऊपर ट्रेड करेगा तो हमारा यहाँ पे एंट्री होगा और हमारा स्टॉप लॉस जो मिडल कैंडल है उसके लो के नीचे रहेगा और टारगेट 1, 2 और 3 के हिसाब से यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो इस तरह से आप लाइव मार्केट में मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। हालांकि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन जब भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स आपको मार्केट के अंदर में देखने को मिलेगा वहां पे काफी अच्छा मार्केट रिएक्ट करता है और काफी अच्छा आपको बुलिश रिवर्सल देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स है वो जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न्स की। तो देखो इवनिंग स्टार पैटर्न जस्ट अपोजिट है मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स का। मॉर्निंग स्टार में क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करे उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बने तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इवनिंग स्टार पैटर्न जस्ट इसके अपोजिट है, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है एंड उसके बाद ऊपर में अगर इवनिंग स्टार पैटर्न्स बनता है तो फिर वहां से मार्केट डाउन आने के लिए रेडी हो जाता है, यानी एक अलर्ट मिल जाता है कि अब इवनिंग स्टार पैटर्न्स बन चुका है तो मार्केट अब यहाँ से नीचे गिर सकता है। इवनिंग स्टार पैटर्न्स में क्या होगा कि मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करेगा एंड उसके बाद एक बड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा, यानी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको बनते हुए देखने को मिलेगा एंड उसके बाद यहाँ पे गैप अप में एक और मिडल ग्रीन कैंडल बनेगा। इसका कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इसका कलर रेड हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस होगा कि मार्केट काफ़ी शार्पली फॉल करेगा नीचे की तरफ, लेकिन अगर ग्रीन भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मिडल कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट कैंडल होना चाहिए वो जो कि ग्रीन होना चाहिए एंड मिडल कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है एंड जो थर्ड कैंडल होना चाहिए वो जो कि रेड होना चाहिए, जिसका ओपनिंग जो मिडल कैंडल उसके लो के नीचे होना चाहिए, यानी गैप डाउन इसका ओपनिंग होना चाहिए। और ये जो कैंडल है या तो इसको इंगल्फ कर दे या फिर इसके 50% के बिलो में क्लोज करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसका ओपनिंग होना चाहिए जो प्रीवियस कैंडल है उसके गैप अप में होना चाहिए एंड उसके बाद जो थर्ड कैंडल का ओपनिंग होना चाहिए वो जो कि मिडल कैंडल है उसके गैप डाउन में होना चाहिए एंड उसके बाद ये जो कैंडल होना चाहिए थर्ड कैंडल वो जो कि रेड में होना चाहिए। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स का बनाया गया है कि पहला कैंडल ग्रीन हो, उसके बाद में गैप अप में एक मिडल कैंडल बने एंड उसके बाद गैप डाउन में एक रेड कैंडल बने। तो ये हमारा पैटर्न्स बन गया इवनिंग स्टार्स का। इसको हम फिगर एग्जांपल के थ्रू समझे तो यहाँ पे देखो कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा था एंड उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद में गैप अप में लेकर के एक मिडल कैंडल बनाया
एंड उसके बाद यहाँ पे गैप डाउन लेकर के मार्केट ने रेड कैंडल बनाया एंड जैसे ही जो रेड कैंडल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिखाया, यहाँ पे हमारा एंट्री बना एंड जो मिडल कैंडल है उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखा एंड उसके बाद यहाँ पे हमने नीचे अपना टारगेट सेट किया 1:2 के हिसाब से। तो इस तरह से आप इवनिंग स्टार पैटर्न्स को लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। हालांकि इवनिंग स्टार पैटर्न्स, मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स, ये जो पैटर्न है वो जो कि मार्केट में काफी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी ये पैटर्न मार्केट के अंदर में देखने को मिलेगा तो वहां पे हायर चांसेस होता है कि मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग आपको रिवर्सल दे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स व्हिच इज 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न्स। 3 white soldier pattern is a 3 bullish reversal pattern that indicates end of ongoing downtrend and start of uptrend। यह जो white soldier है ना वो भी एक bullish trend को फॉलो करता है, यानी मार्केट के अंदर में डाउन ट्रेंड आ रहा था एंड उसके बाद बैक टू बैक व्हाइट सोल्जर बना तो मार्केट वहाँ से एक हाइप क्रिएट कर देता है और आपको एक इंडिकेट कर देता है कि मार्केट अब यहाँ बुलिश रिवर्स करने के लिए अप ट्रेंड को फॉलो करने लगा है। तो वहाँ पे आप ये इंडिकेशन देकर को बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न्स को हम स्ट्रक्चर्स को थ्रू थोड़ा समझे तो व्हाइट सोल्जर्स में क्या होता है ना कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड आएगा एंड उसके बाद बैक टू बैक मार्केट क्या करेंगे ना हायर हाई लगाते हुए 3 कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना देगा एंड उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो बुलिश साइड की तरफ से। तो वही ये स्ट्रक्चर्स के अंदर में दिखाया गया है कि मार्केट के अंदर में जब भी 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न्स बनेगा तो बैक टू बैक आपको 3 ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। अगर हम इसके फिगर एग्जांपल्स को समझे जिससे कि आपको और बेटर समझ में आएगा तो देखो मार्केट के अंदर में क्या है ना कि ये एक डाउन ट्रेंड को फॉलो किया एंड उसके बाद बैक टू बैक मार्केट ने यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बनाया जो कि ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न्स बन गया। अब यहाँ पे हमारा एंट्री कैसे होता है तो जो तीसरा जो कैंडल होता है ग्रीन उसकी हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल अगर सस्टेन करता है तो वहां पे हमारा एंट्री होगा एंड जो ये तीनों कैंडल का लो है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1:2 के हिसाब से यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। तो इस तरह से आप 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न्स को भी ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में नेक्स्ट जो कैंडल आता है वो आता है बेरिश रिवर्सल्स पैटर्न जो कि है 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न्स। 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न्स 3 कैंडलस्टिक्स बेरिश पैटर्न्स है दैट इंडिकेट्स एंड ऑफ ऑनगोइंग अप ट्रेंड एंड स्टार्ट ऑफ अ डाउन ट्रेंड। दिस शोज दैट सेलर्स आर टेकिंग कंट्रोल एंड द प्राइस एक्सपेक्टेड टू मूव लोअर। इसमें क्या होता है ना कि मार्केट बैक टू बैक 3 रेड कैंडल को क्रिएट कर देता है जिससे कि वहाँ पे हायर चांसेस होता है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा। इसमें सबसे पहला रूल ये होता है कि मार्केट को एक अप ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए एंड उसके बाद मार्केट जब गिरना शुरू करे तो बैक टू बैक 3 रेड कैंडल यहाँ पे गिरा दे जिससे कि हमको ये इंडिकेशन मिल जाए कि यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न्स यहाँ पे रेडी हो गया एंड उसके बाद ये इंडिकेशन मिलने के बाद जो तीसरा रेड कैंडल है उसके नीचे हमारा एंट्री होगा एंड इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1:2 और 3 के हिसाब से यहाँ पे हम टारगेट सेट करते हैं। इसके हम स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखो तो मार्केट क्या है ना कि अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है एंड उसके बाद यहाँ पे देखो तो बैक टू बैक मार्केट ने किया कि 3 रेड कैंडल को क्रिएट किया जिससे कि हमको ये इंडिकेशन मिला कि यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न्स रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमको एंट्री कब करना है जब मार्केट ये जो तीसरा कैंडल है इसके नीचे जब ट्रेड करे तो फिर यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे एंड इसकी हाई के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल करके 1:2 और 3 के हिसाब से यहाँ पे टारगेट को सेट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 3 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं हुआ। उसके बाद जो सेकंड कैंडल बना वो भी काफी अच्छा हमको एंट्री नहीं दिया, लेकिन जो ये थर्ड कैंडल है वो जो कि इस कैंडल के लो के नीचे सस्टेन करके ट्रेड करना शुरू किया तो यहाँ पे हमारा एंट्री, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस एंड नीचे यहाँ पे 1:2 और 3 के हिसाब से हमने टारगेट प्लान किया। तो इस तरह से आप 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वही है कि जो 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न है वो जो कि मार्केट के अंदर में आपको काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन जब भी आपको देखने को मिलता है तो वहां पे आपको बुलिश रिवर्सल्स, बेरिश रिवर्सल्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। फाइनली कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के जितने भी टाइप्स थे वो सभी टाइप्स को हमने एक एक करके कवर कर लिया। उसका कॉन्सेप्ट को भी हमने काफ़ी आसानी से समझा, उसके फिगर एग्जांपल को भी हमने देखा और लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना है वो सभी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को वो भी चीज़ हमने यहाँ पे देखा है। तो आई होप कि आपको जो कैंडलस्टिक्स जितने भी हमने टाइप्स बताया वो सभी चीज़ें आपको समझ में आए होंगी। लेकिन फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एडवांस कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में, जिससे कि हमारा कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो जो कि हमारा
क्लियर हो जाए। तो देखो एडवांस कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में ये कुछ टाइप्स होते हैं कैंडलस्टिक्स के, जिसको आपको समझना होता है। सबसे पहला साइज ऑफ कैंडलस्टिक्स बॉडी को आपको समझना पड़ेगा अगर आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में एडवांस करने आ रहे हो। उसके बाद में लेंथ ऑफ शैडो को समझना पड़ेगा आपको। उसके बाद बॉडी टू रेशियो को समझना पड़ेगा। उसके बाद पोजीशन ऑफ द कैंडलस्टिक बॉडी को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइज ऑफ कैंडलस्टिक्स बॉडी को समझते हैं। देखो साइज ऑफ कैंडलस्टिक्स बॉडी क्या कहता है, तो साइज ऑफ कैंडलस्टिक बॉडीज सिग्निफाइज हाउ स्ट्रॉन्ग द डोमिनेंस इज इन अ बुलिश or bearish environment. A bullish candlestick body indicates heavy trading in one direction and a strong buying or selling pressure, a good sign of strength. A short candlestick body indicates light trading in one direction and weak buying or selling pressure, a good sign of weakness. तो यहाँ पे अगर आप साइज ऑफ कैंडलस्टिक बॉडी के स्ट्रक्चर्स को देखो तो इसके साइन ऑफ स्ट्रेंथ को आप आराम से समझ लोगे। यानी जितना वाइड बॉडी कैंडल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्ट्रेंथ होगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। और एवरेज अगर बॉडी कैंडल बन रहा है तो फिर मार्केट में एवरेज ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर नैरो बॉडी कैंडल अगर मार्केट के अंदर में बन रहा है तो फिर वहाँ पे आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो आपको देखने को मिलेगा वो जो कि आपको कम देखने को मिलेगा। ये तो हो गया बुलिश स्ट्रेंथ। लेकिन अगर बेरिश स्ट्रेंथ पे देखो तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि जितना वाइड बॉडी कैंडल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग साइन होगा, तो मार्केट वहां से बेरिश के लिए कंटिन्यू करेगा। अगर एवरेज बॉडी कैंडल है तो वहां पे आपको एवरेज ही साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा कि मार्केट वहां से डाउन ट्रेंड को फॉलो करे। अगर नैरो बॉडी के साथ अगर कैंडल आपको देखने को मिलता है तो फिर वहां पे आप इनडिसीजन हो जाते हो कि मार्केट क्या डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ साइन को आपको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको कैंडल का बॉडी को देखना होता है। कैंडल का जितना स्ट्रॉन्ग जितना वाइड बॉडी होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो रेड में क्या है ना कि यहाँ पे इतना बड़ा बॉडी है, यानी यहाँ पे ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ बता रहा है। इसमें सेलर्स का जो इन्वायरमेंट है वो जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन देता है कि मार्केट में अगर इस तरह के वाइड बॉडी कैंडल बन जाता है रेड तो फिर मार्केट वहाँ से काफ़ी पावरफुली हमको डाउन ट्रेंड की तरफ ले जा सकता है। एंड अगर एवरेज बॉडी बनता है तो फिर वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग साइन होता है, लेकिन उतना आपको स्ट्रॉन्ग साइन देखने को नहीं मिलेगा जितना कि वाइड बॉडी कैंडल के साथ देखने को मिलेगा। अगर नैरो बॉडी बनता है तो फिर वहाँ पर कम चांसेस होता है कि मार्केट वहां से रिवर्स करे, वहां पे बायर्स का इन्वायरमेंट भी रहता है, तो फिर नैरो बॉडी में उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं रहता जो कि मार्केट को स्ट्रांगली गिरा सके। तो ये होता है साइज ऑफ कैंडलस्टिक बॉडी, जिसमें आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ पता चलता है कि जितना वाइड बॉडी होगा उतना ही मार्केट के अंदर में वो डोमिनेंस करेगा उस डायरेक्शन में मार्केट को ले जाने के लिए। इसके एग्जांपल को हम थोड़ा सा समझे तो देखो यहाँ पे क्या ना कि छोटा नैरो बॉडी बना, उसके बाद में एवरेज बॉडी बना, उसके बाद में यहाँ पे वाइड बॉडी बना। तो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है कि बायर्स का डोमिनेंस दिखा रहा है कि बायर्स इसमें इंटरेस्टेड है, जिससे कि यहाँ पे अगर अब इसके बाद जो कैंडल बनेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा और यहाँ पे फुल्ली तरीके से क्या है ना कि बायर्स इन्वायरमेंट आ चुका है और यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने के लिए फुल्ली रेडी है। उसी तरह यहाँ पे अगर आप रेड में देखो तो पहले नैरो बॉडी रेड बना, उसके बाद में एवरेज बॉडी रेड बना, उसके बाद में वाइड बॉडी रेड बना, जिससे कि ये पता चल रहा है कि पहले छोटे छोटे यहाँ पे सेलर्स का इन्वायरमेंट था, उसके बाद में एवरेज सेलर आया, उसके बाद में बड़े प्लेयर्स का यहाँ पे एंट्री हो चुका है, जिससे कि हमको ये इंडिकेशन मिल जाता है कि अब मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली डाउन जाने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हो तो काफ़ी अच्छा आपका चांसेस रहेगा कि मार्केट के अंदर में आप प्रॉफिट बना सकते हो। उसी तरह एक और एग्जांपल अगर आप देखो तो देखो पहले क्या है कि मार्केट के अंदर बायर्स का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था, वाइड बॉडी बना, उसके बाद एवरेज बॉडी बना, उसके बाद में एक छोटा एवरेज बॉडी बना, उसके बाद मार्केट के अंदर में नैरो बॉडी बनने लगा, जिससे कि ये पता चल रहा है कि जो बायर्स का इंटरेस्ट है वो जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कि अब यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट के अंदर में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे क्या ना कि धीरे धीरे जो बायर्स का इंटरेस्ट है वो जो कि मार्केट के अंदर में बढ़ रहा है, जिससे कि यहाँ पे अब आगे जो मार्केट है वो जो कि बाइंग कंटिन्यू कर सकता है और मार्केट आगे ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आप नीचे यही एग्जांपल को देखो तो मार्केट के अंदर में धीरे धीरे जो बायर्स का इंटरेस्ट है, पहले बायर्स काफ़ी ज़्यादा था, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा कम हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा कम हुआ, जिससे कि ये हो रहा है कि बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कि क्या हो सकता है कि आगे चल के मार्केट एक करेक्शन ले सके या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो ये जो कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको बता देता है कि मार्केट में बायर्स का इंटरेस्ट कब यहाँ पे बढ़ रहा है और मार्केट के अंदर में कब बायर्स का इंटरेस्ट घट रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आप सेलर्स का इंटरेस्ट भी आप देख सकते हो कि बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। जैसे कि ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है
कि सेलर्स पहले छोटा से छोटा सेलर्स इन्वाइटेड हुआ एंड उसके बाद एवरेज सेलर इन्वाइटेड हुआ, उसके बाद में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वाइटेड हुआ। यानी धीरे धीरे ये हो रहा है कि सेलर्स का इन्वायरमेंट यहाँ पे आ रहा है और सेलर्स यहाँ पे डोमिनेंस कर रहा है, जिससे कि आगे और मार्केट यहाँ पे शॉर्ट हो सकता है और मार्केट नीचे जा सकता है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे शॉर्ट करके पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ साइन पता चल रहा है कि सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है वो जो कि इस कैंडल के अंदर में धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे देखो तो पहले सेलर्स काफ़ी अच्छा इंटरेस्टेड थे, उसके बाद थोड़ा सा कम हुए, उसके बाद फिर थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा कम हुए, जिससे कि ये पता चला कि जो सेलर्स का इंटरेस्ट है वो जो कि यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कि आगे चल करके क्या हो सकता है, एक करेक्शन अपसाइड का आ सकता है या फिर मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो साइज ऑफ कैंडलस्टिक्स बॉडी से आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर में बायर्स और सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है वो जो कि कितना स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे हम बात करें लेंथ ऑफ कैंडलस्टिक्स बॉडी के बारे में। देखिए लेंथ ऑफ कैंडलस्टिक बॉडी मार्केट के अंदर में सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी बताता है कि मार्केट के अंदर में जो सेलिंग प्रेशर का रिजेक्शन है हायर साइड पे या फिर बाइंग प्रेशर का रिजेक्शंस कहाँ पे है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी का पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल को देखो तो काफ़ी अच्छा आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे इस कैंडल में देखो तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये बुलिश कैंडल है, लेकिन यहाँ पे अनशॉर्टेन यहाँ पे कैंडल बनाया गया है, जिससे कि आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पे ओपन हुआ, फिर उसके बाद मार्केट लो लगाया, उसके बाद फिर हाई लगाया एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, जिससे कि यहाँ पे आप पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं हो कि मार्केट के अंदर में अब यहाँ पे बाइंग आएगा या फिर सेलिंग आएगा, क्योंकि बायर्स के हाथ में कंट्रोल तो है लेकिन अनसर्टेन कैंडल है, जिससे कि हमको कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, क्योंकि इसके अंदर में सेलर्स भी डोमिनेंस किए और बायर्स भी डोमिनेंस किए। लेकिन एट द एंड यहाँ पे बायर्स का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी अनसर्टेन कैंडल है, क्योंकि ये हमको पूरी तरह से इंडिकेट नहीं कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट कैंडल देखो तो इसका बॉडी काफ़ी वाइड है एंड इसका विक्स काफ़ी छोटा छोटा है, जो कि हमको स्टेबल कैंडल दिख रहा है, जिससे कि हमको ये पता चल रहा है कि इस कैंडल के मुकाबले यहाँ पे जो बायर्स का एनवायरनमेंट है वो जो कि काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे बाइंग प्रेशर आगे आ सकता है। तो यहाँ पे स्टेबल कैंडल है, जिससे कि हम थोड़ा सा स्टेबल आएंगे अपसाइड की तरफ। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये कैंडल को देखो तो इसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ एंड उसके बाद मार्केट इतना बड़ा विक्स बना करके यहाँ पे लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया और ये हाई लगाया और फिर यहाँ पे आकर के क्लोज किया। तो इसमें क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है मार्केट के अंदर में कि मार्केट इसके बाद क्या करेगा। अगर नीचे कैंडल बनाता है तो फिर मार्केट नीचे के लिए कंटिन्यू करेगा, अगर इसके ऊपर कैंडल बनाते हुए मार्केट निकलता है तो फिर ऊपर के लिए निकलेगा। यानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप अनसर्टेन हो और काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो कि मार्केट अब यहाँ पे क्या करने वाला है। यानी सिंपल सा समझो कि जितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉडी होगा उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे सर्टेनिटी मिलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा आपको विक्स देखने को मिलेगा उतना ही ज़्यादा आप अनसर्टेन रहोगे और उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज रहोगे कि मार्केट इसके बाद क्या करने वाला है। उसी तरह यहाँ पे अनसर्टेन में रेड कैंडल ही क्रिएट करता है। जितना आपको बॉडी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपको सर्टेनिटी रहेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में कंटिन्यू करने वाला है। लेकिन अगर कैंडल के अंदर में बहुत बड़ा बड़ा विक्स देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी मिलता है, जिससे कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो और आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये जो कि आप पता नहीं कर सकते हो। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा और इसको क्लियर करें बेहतर तरीके से, तो ये कैंडल को देखो तो मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ, इसके बाद लो लगाया, उसके बाद मार्केट इतना बड़ा हाई लगाया, उसके बाद नीचे आकर के मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया। यानी इससे कि ये पता चल रहा है कि पहले यहाँ पे बाइंग हुआ, उसके बाद में छोटा सा सेलिंग आया एंड उसके बाद फिर इतना बड़ा बाइंग आएगा और फिर यहाँ पे सेलर्स का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा था कि मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पे क्लोजिंग किया, जिससे कि ये हमको इंडिकेशन मिल रहा है कि इस कैंडल में सेलर्स का जो प्रेशर है वो जो कि काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर बायर्स रहता तो यहाँ पे ओपनिंग किया और इतना हाई लगाने के बाद जिसको यहीं पे क्लोज कर देता, लेकिन सेलर्स काफ़ी हैवी थे एज़ कम्पेयर टू बायर्स, इसलिए मार्केट बायर्स यहाँ तक लाया, लेकिन फिर भी सेलर्स ने यहाँ पे नीचे इसको फेंक दिया और एट द एंड बायर्स यहाँ पे क्लोज किया, जिससे कि हमको ये फुली इंडिकेशन मिला कि इस कैंडल के अंदर में जो सेलिंग प्रेशर है वो जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड उसी के मुकाबले यहाँ पे एक कैंडल देखो जिसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ एंड उसके बाद मार्केट ने इतना बड़ा लो लगाया, यानी सेलिंग प्रेशर काफ़ी स्ट्रांगली आया, लेकिन बायर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंस थे, इसलिए मार्केट को ऊपर खींच के ले गए और उसके बाद यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे क्लोजिंग किया। यानी यहाँ पे इस कैंडल में क्या हुआ ना कि सेलर्स आए और मार्केट को इतना ज़्यादा नीचे ले गए, लेकिन बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए मार्केट को फिर से ऊपर ले गए
एंड उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया, जिससे कि हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे इस कैंडल के अंदर में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, जिससे कि आगे अगर मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यू करता है तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन बना सकते हैं, यानी ऊपर का सोच सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल के अंदर में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, जिससे कि मार्केट को ऊपर जाने का जो चांसेस है वो जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर इस कैंडल में हम बाइंग करने का सोचे तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे और थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, सेलर्स का यहाँ पे डोमिनेंस ज़्यादा है, क्योंकि बायर्स ऊपर ले आया लेकिन फिर भी यहाँ पे सेलर्स ने नीचे कर दिया। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यू करेगा तो फिर यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं आगे के लिए, बाइंग प्रेशर इसमें ज़्यादा है। उसी तरह यहाँ पे अगर आप रेड कैंडल में देखो तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पे बायर्स आया और बायर्स क्या कि इतना ऊपर मार्केट को लेकर के आया, लेकिन इसके अंदर में सेलर्स का डोमिनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मार्केट को फिर से नीचे गिराया और यहाँ पे लो लगा करके यहाँ पे क्लोजिंग कराया। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पे सेलिंग जो प्रेशर हो चुकी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर सेलिंग प्रेशर नहीं रहता तो यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे बायर्स लोग क्या कहना कैंडल को इतना बड़ा लाया था तो यहीं पे क्लोजिंग कर देता, लेकिन यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा था, सेलर्स काफ़ी हैवी थे एज़ कम्पेयर टू बायर्स, इसलिए फिर से यहाँ पे मार्केट को और नीचे लेकर के यहाँ पे एक लो लगवाया एंड उसके बाद यहाँ पे फाइनली क्लोज कर दिया, जिससे कि हमको ये पता चल रहा है कि इसके अंदर में सेलिंग प्रेशर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर इस कैंडल के नीचे एक और कैंडल बनता है तो फिर यहाँ पे हम पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं नीचे के लिए। लेकिन वहीं पे अगर आप ये कैंडल को देखो तो इस कैंडल का ओपनिंग हुआ यहाँ पे एंड उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे ले गया, यानी इसमें सेलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ, लेकिन यहाँ पे बायर्स लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए मार्केट को ऊपर फिर से खींच कर ले गए। लेकिन फिर भी सेलर्स लोग अपना कोशिश किया और मार्केट को यहाँ पे क्लोजिंग किया, लेकिन ये क्या ना कि इतना बड़ा विक्स क्रिएट कर दिया, क्योंकि सेलर्स जो थे वो यहाँ पे ओपन करने के बाद मार्केट को इतना नीचे लाया, लेकिन बायर्स इतना स्ट्रॉन्ग थे कि मार्केट को ऊपर फेंक दिया, लेकिन फिर भी सेलर्स ने अपना कोशिश करके मार्केट को यहाँ पे क्लोजिंग कराया। यानी यहाँ पे जो सर्टेनिटी है वो जो कि काफ़ी कम है कि मार्केट अब इसके बाद नीचे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इस कैंडल में हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो बाइंग प्रेशर है वो जो कि ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेलर। तो इसलिए यहाँ पे हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा नीचे का शॉर्ट करने के लिए, नीचे का पोजीशन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग का जो प्रेशर है वो जो कि ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेलर। तो इसलिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर इस कैंडल की बात करें तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट में बाइंग यहाँ पे हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट में सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और मार्केट को यहाँ पे नीचे लेकर के क्लोज किया। तो इस कैंडल में अगर हम पोजीशन क्रिएट करते हैं तो काफ़ी स्ट्रांगली मार्केट के अंदर में सेलिंग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इस कैंडल में अगर पोजीशन क्रिएट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, जिससे कि हम थोड़ा सा यहाँ पे सोचेंगे और यहाँ पे सेफ यहाँ पे एंट्री करने का सोचेंगे। अब इसके बाद पोजीशन ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करें। देखिए पोजीशन ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को जब आप देखते हो तो यहाँ पे आपको जो बायर्स और सेलर्स का कितना स्ट्रॉन्ग है इस कैंडल के अंदर में, ये जो कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस कैंडल के थ्रू यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकते हैं फिर नीचे जा सकता है, ये जो कि आप पता लगा सकते हो, जिससे कि आपको ये पूरा क्लियर हो जाते हैं कि इस कैंडल के थ्रू बायर्स कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इन्वायरमेंट है, कितना ज़्यादा डोमिनेंस कर रहा है, इस कैंडल के अंदर में कितना ज़्यादा सेलर्स का डोमिनेंस है, ये जो कि आप पता लगा सकते हो। ये अगर आप कैंडल को देखो तो यहाँ पे क्या है ना कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट इतना बड़ा हाई लगाया और इतना बड़ा हाई लगाने के बाद इसमें सेलिंग इतना ज़्यादा हुआ कि मार्केट को एट द एंड नीचे आकर के यहाँ पे क्लोजिंग करना पड़ा। यानी इस कैंडल के अंदर में क्या है ना कि सीधा सीधा हमको ये देखने को मिला है कि जो सेलर्स का डोमिनेंस है वो जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बायर्स। बायर्स ने काफ़ी स्ट्रांगली मार्केट को ऊपर ले गया, लेकिन सेलर्स इतना ज़्यादा हैवी थे कि मार्केट को नीचे लेकर के यहाँ पे लो लगवा दिया, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर बायर्स आए और एट द एंड यहाँ पे क्लोजिंग करवाया। लेकिन फिर भी इस कैंडल को देख करके यही लग रहा है कि इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बायर्स, यानी यहाँ पे हमको लेस बुलिश का चांसेस है कि मार्केट इसके बाद और ज़्यादा बुलिश कंटिन्यू करे, ये जो कि हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा और यहाँ पे हमको थोड़ा सा अनसर्टेनिटी दिखा रहा है। इस कारण से इस कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल बनता है तो फिर वहाँ पे हम थोड़ा सा कम रिस्क लेंगे और यहाँ पे हम सेफ एंट्री करने का प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बुलिश का चांसेस है वो जो कि हमको कम देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप इस कैंडल को देखो तो इस कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे हुआ एंड उसके बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे ओपन होने के बावजूद मार्केट को नीचे लाया गया और नीचे लाने के बाद बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ, बायर्स का डोमिनेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि मार्केट को फिर से ऊपर खींच करके इतना हाई लगवा दिया एंड उसके बाद एट द एंड ऊपर में जाकर के क्लोज किया। तो इस कैंडल को देख करके हमको ये लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ
और सेलर्स काफ़ी स्ट्रांगली मार्केट को नीचे लाया, लेकिन फिर भी बाइंग प्रेशर इतना स्ट्रांग था कि मार्केट को ऊपर ले जा करके यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया। तो यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि इसके अंदर बाइंग प्रेशर एक तो काफ़ी हैवी है, और ये जो कैंडल है वो जो कि काफ़ी मोर एग्रेसिव है कि इसके बाद और ज़्यादा बाइंग कंटिन्यू करेगा। तो इस कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है तो हम यहाँ पे रिस्क लेने के लिए रेडी है, और यहाँ पे हम काफ़ी हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड पंच कर सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल में एक तो बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, और इससे हमको ये भी पता चल रहा है कि ये जो कैंडल है वो जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे रिस्क लेने में हमको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ जितना ज़्यादा इस लेस बुलिश कैंडल को ट्रेड करने में दिक्कत होगा। उसके बाद अगर बेरिश कैंडल की बात करें तो यहाँ पे भी इसी तरह से यहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन से कैंडल के अंदर में कितना स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यो जो कि कैंडल के अंदर कैंडल के बाद मार्केट के अंदर बेरिशनेस आ जाएगा। अगर आप इस कैंडल को देखो तो मार्केट का ओपनिंग यहाँ पे हुआ, और मार्केट में क्या हुआ कि बायर्स का डोमिनेंस काफ़ी अच्छा हुआ, और बायर्स ने क्या किया, मार्केट को इतना ऊपर ले गया, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना हाई था कि यहाँ पे बायर्स को पछाड़ते हुए मार्केट को नीचे लाया और इतना लो लगवाया, और लो लगवाने के बाद एट द एंड यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया। तो इस कैंडल को देख करके ये लग रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स का डोमिनेंस है वो जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि ये जो कैंडल है वो जो कि मोर यहाँ पे बेरिश का चांसेस दे रहा है, जो कि मोर बेरिश का इंडिकेशन दे रहा है कि अगर इस कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल बनता है तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही आप इस कैंडल को देखो तो मार्केट का ओपनिंग यहाँ पे हुआ, मार्केट ने काफ़ी अच्छा कैंडल को नीचे लेकर के आया, और यहाँ पे बायर्स काफ़ी अच्छा थे, इस कारण से मार्केट को ऊपर धकेल के ले गया। लेकिन एट द एंड जो सेलर्स है वो जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे फाइटिंग किया एंड उसके बाद रेड में ही क्लोज किया। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमको लेस बेरिश का चांस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओपन होने के बावजूद कैंडल को यहाँ तक लाया गया सेलर सेलिंग करके, एंड यहाँ पे क्लोजिंग ना करके बाइंग आया, और बायर्स यहाँ तक पछाड़ते हुए यहाँ पे दोनों में काफ़ी अच्छा फाइटिंग हुआ, एंड उसके बाद एट द एंड यहाँ पे क्लोजिंग किया। तो इस कैंडल के बाद अगर नीचे कैंडल बनता है तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग प्रेशर करने में थोड़ा सा यहाँ पे हम हिचकिचाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो जो कि यहाँ पे कम हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको बाइंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि एक बार सेलर्स यहाँ पे इस कैंडल को नीचे लाया, लेकिन फिर बाइंग होकर के मार्केट ऊपर ले गया, और दोनों में फाइटिंग होते हुए भी यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो जो कि काफ़ी कम देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू बाइंग प्रेशर। इस कारण से इस कैंडल के बाद हम शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा सोचेंगे, लेकिन अगर हम इस कैंडल की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे ज़्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि बायर्स का डोमिनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उसके बावजूद भी सेलर्स ने क्या किया, मार्केट को नीचे लाया और नीचे ला करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो इस कैंडल में हम रिस्क लेने के लिए काफ़ी एग्रेसिव रहेंगे एज़ कम्पेयर टू इस कैंडल के। अब अगर हम पूरे पॉइंट्स को समराइज करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले बुलिश कैंडल की बात करते हैं। तो देखो, अगर कैंडल के अंदर में सिर्फ बॉडी आपको दिख रहा है तो वो जो कैंडल होगा जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी मोस्ट बुलिश कैंडल होगा। लेकिन अगर कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे हुआ, मार्केट ने नीचे सेलिंग किया एंड उसके बावजूद मार्केट ऊपर ले जाकर के यहाँ पे क्लोजिंग किया, तो इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर में ओपनिंग के बावजूद सेलिंग प्रेशर आया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया। उसके बावजूद बायर्स ने क्या किया, ऊपर खींच करके ऊपर क्लोजिंग किया। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस कैंडल के अंदर में बायर्स का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण से ये जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेगा अपसाइड के लिए अगर मार्केट ऊपर जाता है तब, क्योंकि सेलर्स आने के बावजूद भी मार्केट को ऊपर ले जाकर क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पे हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मिलता है। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग जो चांसेस मिलेगा इस कैंडल में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा ही कैंडल बॉडी के साथ है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश चांसेस होगा। उसके बाद सेकेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश चांसेस होगा। उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल में देखो तो वाइड यहाँ पे बॉडी कैंडल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे विक्स दिखने को मिल रहा है। इस कारण से इस कैंडल को हम नॉर्मल बुलिश कैंडल बोलेंगे कि इस कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल बनता है तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू इस कैंडल को हम देख करके ट्रेड प्लान करेंगे तब। तो यहाँ पे हमको नॉर्मल बुलिश कैंडल का प्रेडिक्शन मिलता है। अगर इस तरह की कैंडल देखने को मिले जिसमें ओपनिंग यहाँ पे हो, मार्केट नीचे आए, फिर इसके बाद हाई लगाए एंड बीच में आकर के क्लोजिंग करे, तो ये जो कि होता है एक न्यूट्रल बुलिश होता है, जो कि इंडिकेशन तो देता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन काफ़ी अनसर्टेनिटी होता है जिससे कि आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। सबसे जो लेस बुलिश कैंडल होता है वो यह कैंडल होता है, क्योंकि इसका ओपनिंग यहाँ पे होता है एंड उसके बाद ये मार्केट को काफ़ी ऊपर ले जाता है
एंड ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस जो होता है वो जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे सेलर्स नीचे आ जाता है एंड उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग करता है, जिससे कि यहाँ पे आपको काफ़ी लिस्ट बुलिश कैंडल का सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बेरिश कैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे जो मोस्ट बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न होगा जिसमें आपको सिर्फ बॉडी देखने को मिले तो जो कि होगा आपका मोस्ट बेरिश कैंडल। उसके बाद सेकंड मोस्ट जो बेरिश कैंडल होगा वो इस तरह होगा कि मार्केट ओपनिंग यहाँ पे हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या कि इतना बड़ा हाई लगाया और उसके बाद हाई लगाने के बाद बायर्स आने के बावजूद भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हाई हुआ और मार्केट नीचे करके क्लोजिंग किया। तो इसमें बायर्स का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है जिससे कि मार्केट नीचे करके क्लोजिंग किया। तो ये हो गया आपका सेकेंड मोस्ट बेरिश कैंडल जो कि आपको काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर दे सकता है। और इस कैंडल के बाद अगर आप सेलिंग करते हो तो काफ़ी अच्छा आपको कंटिन्यूएशन मार्केट के अंदर में डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन वही नॉर्मल बेरिश कैंडल की बात करें तो एक यहाँ पे वाइट बॉडी कैंडल बनेगा, उसके बाद ऊपर और नीचे यहाँ पे विक्स देखने को मिल जाए तो यहाँ पे बेरिशनेस का चांसेस तो रहेगा, लेकिन नॉर्मल बेरिश रहेगा जिससे कि मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू ये दोनों कैंडल के। एंड उसके बाद इस तरह के कैंडल अगर आपको देखने को मिले तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल बेरिश का चांसेस मिलेगा, क्योंकि इस कैंडल में ओपनिंग यहाँ पे हुआ एंड उसके बाद क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, मार्केट ने लो लगाया फिर हाई लगाया एंड यहाँ पे बीच में क्लोजिंग किया। तो ये जो कि न्यूट्रल बेरिश होता है जिससे कि यहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी रहता है कि मार्केट ऊपर नीचे ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये जो कि आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इस कैंडल को हम न्यूट्रल बेरिश कैंडल कहते हैं। एंड उससे भी जो बेकार लिस्ट बेरिश कैंडल होता है वो जो कि इस टाइप के कैंडल आपको देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि मार्केट ओपन यहाँ पे होता है एंड उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे लेकर के जाता है कैंडल को एंड उसके बाद यहाँ पे बायर्स काफ़ी अच्छा स्ट्रांगली आ जाता है एंड उसके बाद मार्केट को ऊपर ले जाकर के क्लोजिंग करवा देता है, जिससे कि आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था लेकिन बायर्स का डोमिनेंस भी काफ़ी ज़्यादा था। इस कारण से सेलिंग प्रेशर को ज़्यादा झेल नहीं पाया और मार्केट के अंदर में बाइंग आ गया और एट द एंड यहाँ पे सेलर्स और बायर्स में काफ़ी स्ट्रांगली फाइटिंग हुआ। फिर भी यहाँ पे जो विनर है वो जो कि सेलर्स ही है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा विक्स यहाँ पे बना दे रहा है जिससे कि हमको जो सेलिंग का जो चांसेस होता है वो जो कि कम हो जाता है, क्योंकि इतना नीचे सेलिंग होने के बाद अगर बाइंग इतना स्ट्रांगली आ रहा है तो अब इसके बाद अगर नीचे हम सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा हाई रिस्क रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस कैंडल के थ्रू यहाँ पे बायर्स का जो डोमिनेंस है वो जो कि हमको स्ट्रांगली दिख रहा है। इस कारण से यहाँ पे हम सेलिंग करने का यहाँ पे थोड़ा सा सेफ एरिया खोजेंगे कि यहाँ पे हमको सेफ लेवल मिले जिससे कि हम यहाँ पे शॉर्ट करें एज कम्पेयर टू यहाँ पे रिस्क लेने से। लेकिन अगर ये दो कैंडल के अंदर में या फिर ये तीन कैंडल के अंदर में अगर हमको शॉर्ट करने की बात रहे तो यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर वो जो कि ज़्यादा है, लेकिन इस दो कैंडल को अगर हम देख करके शॉर्ट करने का सोचे तो थोड़ा सा वहाँ पे हम सेफ प्ले करने का सोचेंगे। तो आई होप कि आपको पोजीशन ऑफ कैंडलस्टिक्स बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है वो जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे और जो एडवांस कैंडलस्टिक्स पैटर्न है वो जो कि आपको बेटर तरीके से समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि आपको समझना जरूरी है। हमने जितने भी कैंडलस्टिक्स की बात की है, जितने भी पैटर्न्स को आपके साथ शेयर किया है, उससे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान में रखना होगा, जिससे कि जो भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आप अप्लाई करने जा रहे हो मार्केट में, इस नोट्स को आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहला नोट्स ये है कि ऑल्दो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स कैप्चर द अटेंशन ऑफ मार्केट प्लेयर्स, दे शुड नेवर बी ट्रेडेड अपॉन इन आइसोलेशन, दे शुड बी यूज्ड alongside other tools of technical analysis to confirm the overall trend। दूसरा यहाँ पर नोट्स आपको ये याद रखना है, although as a price action trader we are not considered with the technical indicators, but it is still advised to look at moving average and get additional confirmation। अगर आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीख जाते हो तो फिर आपको मूविंग एवरेज या फिर जो भी इंडिकेटर्स आप मार्केट में देखते हो उसको यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, एडिशनल कंफर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा आपको इंपॉर्टेंट नोट आपको ये याद रखना है कि अनदर थिंग्स टू रिमेंबर दैट देयर इज नो बेस्ट और रोस्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न, यू हैव टू फिगर आउट पैटर्न दैट वर्क फॉर यू एंड देन स्टिक टू देम। देखो मैंने जितने भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स बताए आपको, ऐसा नहीं है कि ये पूरा ही कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आपको याद रहेंगे और ये पूरे ही कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को आपको मार्केट के अंदर में अप्लाई करना है। जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आपको बेटर समझ में आ रहा है, जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आपको बेटर रिजल्ट दे रहा है, उस कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के साथ आप स्टिक हो जाओ और उस कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को आप मास्टरी करो,
और उस कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पे ही आप ट्रेड प्लान करो। ऐसा नहीं कि जो मैंने यहाँ पे 30 कैंडलस्टिक बताया तो ये 30 ही कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को आप ध्यान में रखोगे और मार्केट के अंदर में 30 ही कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को अप्लाई करके आप ट्रेड करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मार्केट के अंदर थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सा कैंडलस्टिक्स आपके लिए बेस्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है और कौन सा कैंडलस्टिक्स में आपका रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। उस कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स पे आप मास्टरी करो और उस कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को आप आगे यूज़ कर सकते हो। यानी आप एक लिमिटेड कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स बनाओ जो आपके लिए बेस्ट वर्क करता है, उसके साथ आप स्टिक हो जाओ। ये जो कि हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड एट द लास्ट मैं आपको यही कहूँगा कि इफ़ यू आर अ बिगनर देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी मोर एंड मोर चार्ट and try to identify candlestick pattern so that your eye get trained at to spot them easily। देखो अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊँ, ये तो क्या नोट्स में जो मैंने आपको बता दिया। अब आप लाइव मार्केट में जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि कैसे कैंडल्स को देखो, कैसे हम लाइव मार्केट में ट्रेड करें। लेकिन आप डेली जब आप चार्ट को देखोगे तो वहाँ पे आपको सभी कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा आप चार्ट को देखोगे उतना ज़्यादा आपका आँख ट्रेंड होगा, उतना ज़्यादा कैंडल्स को आप समझ पाओगे। तो ये नोट्स को आपको याद रखो और ये नोट्स से ज़्यादा आप ये याद रखो कि आप जितना मार्केट को देखोगे उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को सीखोगे। अगर आप मार्केट को कम देखोगे, चार्ट को कम देखोगे तो फिर वहाँ पे आप चीज़ों को कम सीख पाओगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कम सीख पाओगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है कि मार्केट इस तरह से रिएक्ट करेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। लेकिन जब आप डेली चार्ट को देखते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हो, लाइव मार्केट को देखते हो तो वहाँ पे आपका जो आँख होता है वो जो कि ट्रेन होता है, डेली एक चीज़ को देख करके ये आपको वहाँ पे आइडिया मिल जाते हैं कि इस तरह के कैंडल बन रहे हैं तो मार्केट इस तरह से रिएक्ट करेगा, अगर इस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं तो मार्केट इस तरह से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप चार्ट को नहीं देखोगे तो फिर आपका आँख ट्रेन नहीं होगा, तो फिर आप थ्योरी पढ़ करके प्रैक्टिकल में कैसे कर पाओगे। तो वो चीज़ आप कब कर पाओगे, जब आप डेली चार्ट्स को देखोगे, लाइव मार्केट में आप ट्रेड करोगे, लाइव चार्ट्स को देखोगे तो आपका आँख ज़्यादा ट्रेंड होगा और वहाँ पे आप और बेटर चीज़ें सीख पाओगे। ये तो मैंने आपको बता दिया थ्योरी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जिससे कि जब आप चार्ट्स को ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगा कि ये चीज़ ऐसे होता है। लेकिन जब आप डेली चार्ट्स को देखोगे, डेली चार्ट रीड करोगे, लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको और ज़्यादा बेटर क्लियर समझ में आएगा। तो आई होप कि जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट है, जीरो से मैंने आपको बताया, बेसिक्स से हमने आपको बताया, वो सभी चीज़ें आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीख लिया, बस इतना ही काफ़ी नहीं है। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर में हम रियल ट्रेडिंग के गेम चेंजर टॉपिक्स, चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, जहां हर कैंडल के पीछे छुपे होंगे एक ट्रेंड का राज। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर में हम तोड़ देंगे चार्ट पैटर्न्स के हर कोड। और बिलीव मी, अगर आपने ये एपिसोड मिस किया तो आप मार्केट को मिस कर दोगे। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक मारो। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर में। तब तक के लिए गुड बाय।